हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी शेयर करें क्या? जी प्रभु जी। शेयर करें? हाँ हाँ बिल्कुल। आवाज मेरी सही आ रही है? हाँ आ प्रभु रही जी। है। हाँ, तो अभी हम चालू करते हैं। स्टार्ट करूं प्रभु जी? हाँ ठीक है, मैं श्लोक का स्टार्ट करता हूँ। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञान जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ यस माता जी, आप स्टार्ट कर सकती हैं। यस माता जी। स्टार्ट करूं? हाँ यस माता जी। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्यम राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पुत्रों की इस विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्ययान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, केकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं।
अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रपरहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकारों के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदिमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतः सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तस्य संजन हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योश्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, सुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। स्वतः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती चंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम कर्मावृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अमानवीय अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखानंदद्मु पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलोऽभ्यनुदायनयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को
शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन उवाच सेनयोर्युभो मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुं कामनावस्थितान् कैमर्या सह योद्धव्यं स्मरणी विस्मरण समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। योत्समाननावेक्षेऽहं ये तेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में जाकर उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिस्तथा ससुरान् सुधरश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्वस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्कृते हस्तात् तच्चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में
अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च स इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः सा जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। पाप में वाश्रय देस्मान हवै तान ताततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धातराष्ट्रान् च बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि ऐसे हम आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनः। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पततिं पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोष हरेते ही कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साध्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों के समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं
तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। उत्तन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन न शुश्रूषम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यतः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः भ्रातृराष्ट्रारणे हन्युत तम मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो मेरे लिए यह श्रेयस्कर होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्य उपविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर। भक्तों को जो जुड़े हुए हैं उनको ये गीता का जो श्लोक है उससे जरूर दोहराना चाहिए, उनके कानों में जाएगा, क्योंकि ये श्लोक क्या है, भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हैं। भगवान के खुद मुख से आप सोच सकते हैं कि हम भगवान का ये विचार कर सकते हैं कि भगवान का लिखा हुआ बोला हुआ हमें मिल जाए। तो ये भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो शब्द हैं हम बोल रहे हैं, माता जी बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं, जो गीता में लिखा हुआ है वो भगवान के शब्द हैं, ये प्रतिनिधित्व है। तो इसको आपको जितना भी सुनेंगे, जितना भी बोलेंगे, श्रवण करेंगे, उतना ही आप उच्च जो बोलते हैं भक्ति में, उसमें शुद्ध सतोगुण बोलते हैं, उसमें जाएंगे। अभी कोई इसमें से भक्तगण जितने जुड़े हुए हैं उसमें कोई वो कर सकता है कीर्तन भजन या महामंत्र का जाप? उसको मौका देंगे, कोई डिवोटी में करना चाहे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका साउंड थोड़ा इको हो रहा है प्रभु जी। इको हो रहा है? अभी सही है? हाँ प्रभु जी, अभी सही है। तो अभी कोई भक्तगण में हैंड रेज करे, कोई अगर महामंत्र जपना चाह रहा, भजन कीर्तन का किसी को आता है भक्तगण में से। — 94 लोग हैं अभी हमारे पास, 6 मिनट हैं, कोई अगर करना चाहे तो कर सकता है। कोई नहीं है? डिवोटी जो है, पार्टिसिपेंट्स हैं, डिवोटी हैं, उनमें कोई करना चाहे? दिनेश कुमार हमने एड्रेस किया हुआ है। दिनेश कुमार प्रभु जी ने किया हुआ है, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रभु जी। अनिल कुमार यादव प्रभु जी, इनको अनम्यूट करें। हाँ किया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वसादी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी। मीना माता जी हैं, वो लिख रही कि मैं कर सकती हूँ क्या? माता जी हैंड रेज करिए। मीनू चौधरी माता जी बोला कैन आई। तानिया चौहान। हेलो। हाँ जी। यस। हरे राम। हरे कृष्णा। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण। माता जी बहुत सुंदर। आपको थोड़ा स्टार्ट जो करना है वो ऐसे है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर जैसे वाल्मीकि जी का था कि उन्होंने मरा मरा बोला, राम राम हो गया। तो लड्डू गोल होता है, उसको कैसे भी खाएं, राम पहले आए या कृष्णा या हरे पहले आए, वो मैटर नहीं रखता। लेकिन तब भी जैसा हमारे गुरुओं ने बोला हुआ है वैसा अगर हम करेंगे। आपकी आवाज माता जी बहुत मधुर है, पर इसमें आप थोड़ा जो जैसे बोला गया, गीता में बोला गया है, गुरुओं ने बोला हुआ है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको ऐसे बोलना है माता जी। और कल जो बचे हुए हैं वो कल टाइम मिलेगा तो कल को मौका देंगे। अभी हम गीता चालू करते हैं जिसका हमारा पर्पज है। आज बहुत ही सुंदर पहला दिन जब स्टार्ट होता, कोई कथा बैठती है, भागवत बैठती है, तो हम लोग काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि क्या इसमें आनंद होगा, भगवान ने क्या बोला हुआ है, हम उसे कैसे समझ पाएंगे। तो अध्यात्म ब्रह्म जिज्ञासा बोला गया कि मनुष्य को, जीव को जिज्ञासा बहुत होती है जानने की, फिर जान के उसको वो समझता है अपने समझ से, कि हमने बोला कुछ है, वो अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ के समझता है। तो यहाँ पे जो गीता यथारूप है, एज इट इज, उसको हम वैसे ही समझें जैसे कि अनुसरण हम किसको करना है, मनुष्य को। आज हमें दुखालय में तो हम जो गीता का अनुसरण कैसे करना है कि जैसे भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को, और अर्जुन ने जैसे सुना और जैसे माना, वैसे ही हमें अगर मानना है तो इस कलयुग में हम माने, इसीलिए ये दिया गया है। और उसको अगर मानते हैं, करते हैं, तो हमें इसका फल जरूर मिलता है। तो कभी ना समाप्त होने वाले आनंदमय जीवन को हम जी सकते हैं, उसमें कोई भी हमें व्यथा, कोई दुख नहीं आएगा। लेकिन हमारे पिछले कर्मों का हमारे साथ रहता है। लेकिन भगवान को होता है कि हम ऐसे भी कर्म काट देते हैं कि ईश्वर परमा कृष्ण नंदा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान ने बोला कि मैं ही एक सर्व कारणों का कारण, मतलब रचयिता मैं हूँ, सृष्टि का रचयिता मैं हूँ, हमने वेद शास्त्र बनाए, मैंने गीता का उपदेश दिया। तो ऐसे भगवान यहाँ पे बोलते हैं। तो इतना सुंदर आपको वर्णन मिलेगा। और अध्याय 1 आज पहला है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अब सैन्य निरीक्षण क्यों करते हैं? जैसे हम किसी भी स्कूल में जाते हैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने, तो सबसे पहले हम लोगों से पूछते हैं, पर उस स्कूल को देखते हैं, फिर वहां पे हम विजिट करते हैं, फिर वहां पे टीचर के बारे में जानते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ भी हम ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो बड़ा है, तो उसका पहले निरीक्षण करना बहुत जरूरी हो जाता है कि देखें तो ऐसा क्या है। तो यहाँ पे अध्याय 1 का जो स्टार्ट होता है वो कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, बहुत ही सुंदर। आप आज देखेंगे, आपको आनंद आएगा कि क्या आज भगवान बोल रहे हैं और क्या अर्जुन बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, संजय बोल रहे हैं। तो आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हरे कृष्णा। ये एक बार और दिखा देता हूँ, मैं टीचर आपका मैं क्लास ले रहा हूँ। और दूसरा ये आप ये भी देख सकते हैं कि मेरा नाम जो है वो सुधाकर कुमार है, मैं जॉब करता हूँ, डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ, बी किया हुआ है, MBA IM, टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो गया। और ऑटोमोबाइल में जॉब कर रहा हूँ, उससे पहले भी किया हुआ हूँ। और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। और मैं कैसे जुड़ा, तो ये बहुत जरूरी है कि मैं टीचर कैसे बना। जो कि हमारे नमा निष्ठा दास प्रभु जी हैं, उन्होंने हमें शिक्षा दी है। और जब देखा कि हम इस लायक हो गए हैं कि हम आगे फर्दर टीचिंग और टीचिंग कर सकते हैं, तो हमें ये जिम्मेदारी सौंपी, जिसको हम लोग मिलके निभा रहे हैं। जो हमारे एडमिन है, को होस्ट हैं, इस्कॉन मंगलू के साथ घनिष्ठ समन्वय के साथ कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करने के लिए आध्यात्मिक रूप से इच्छुक और HG नाम निष्ठादास प्रभु जी से आशीर्वाद प्राप्त करके ले रहे हैं। और कैसे जुड़ा हुआ हूँ, जो आप लोग हैं वो कैसे जुड़ेंगे, पूरा ट्री कैसा है कि ये नीचे आप देखते हैं मैं हूँ, मेरे ऊपर जो है नाम निष्ठादास प्रभु जी, ये हमारे गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं। उनके जो दीक्षा गुरु हैं, उन्होंने दीक्षा ली हुई है, क्योंकि ये ब्रह्मचारी हैं। उनके ऊपर हैं स्वामी जय पताका स्वामी महाराज। ये मायापुर जो आपने टेम्पल जो कल हमने दिखाया था, विश्व का सबसे बड़ा बनने वाला है, उसके प्रेसिडेंट हैं।
ये किसके शिष्य हैं? ये श्रील प्रपाद के शिष्य हैं, इन्होंने दीक्षा ली हुई। ये फर्स्ट जनरेशन है श्रील प्रपाद की जिन्होंने दीक्षा ली हुई है, और बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, बहुत ही शुद्ध भक्त हैं। बगैर श्री कृष्णा के नाम के ये कुछ भी नहीं करते, जब पूरे दिन ही नाम जपते रहते हैं। जब देखो तो गीता का पाठ करना, डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, कहीं पे भी हॉस्पिटल जाते तो भी गीता का महामंत्र का जाप करना। और श्रील प्रपाद के गुरु कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। ये पूरा एक ट्री है। तो हम कैसे जुड़े हुए हैं? मैं जुड़ा हुआ हूँ नमा निष्ठा दास, हमें आज्ञा देते हैं, हम उनकी आज्ञा का जो भी बोलते हैं पालन करते हैं, और जो बोलते हैं हम वो करते हैं। तो ये एक पूरा ट्री हो गया, हम ऐसे जुड़े हुए। आपको कल भी बताया था, आज भी बताया, श्रील प्रपाद बहुत ही शुद्ध भक्त थे कि जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम यथारूप भगवत गीता एज इट इज हम पढ़ पा रहे हैं। इसीलिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप लोग भी समझना चाह रहे हैं कि कृष्णा ने क्या बोला हुआ है, और कृष्ण की जब कोई भी हम मुख से बोले हुए उपदेश को सुनते हैं तो हमें परम आनंद आता है। क्योंकि भगवान जिसकी तरफ होते हैं, हम कुछ भी कार्य करें और भगवान को अर्पण करें चलते हैं तो हमें हमेशा ही उसका लाभ मिलता है। क्योंकि महाभारत और गीता से आप देख सकते हैं कि भगवान जिसकी तरफ थे, क्या कोई ऐसा अस्त्र या शस्त्र नहीं बना था जो पांडवों को लग सकता था, या कोई भाई था वो मर सकता था? लेकिन नहीं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि पांचों पांडव ने कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था। वो पहचान पाए थे तो वो सड़ागत हो गए। लेकिन कौरव वो नहीं सड़ागत हो पाए, और 100 और जो पूरे थे वो उनका पूरा ही नाश हो गया। तो ये होता है कि भगवान के सामने किसी की नहीं चलती है। हम कितने भी पाप कर लें, हम भगवान सब देखता रहता है। तो पाप का बचना बहुत मुश्किल होता है। और उन्होंने पांचों पांडवों को उन्होंने जो रक्षा की वो भगवान ने उनके चाचा विदुर ने की, क्योंकि कृष्ण ही के संरक्षण में वो जब पैदा होने से लेके जब उनको राजपाट मिला युद्ध जीतने के बाद, तब तक भगवान श्री कृष्ण ने किसी न किसी रूप में उनकी रक्षा की। तो ये होता है भगवान का चमत्कार, जो कि हम मनुष्य नहीं कर सकते हैं, हम केवल निमित्त मात्र हैं। तो हमें जो भी हम कर्म करें वो भगवान को ही अर्पण करते चलें। ये कल हमने बता ही दिया था कि कैसे जर्नी स्टार्ट हुई श्रील प्रपादा की, कैसे वो अमेरिका जलदूत जहाज से गए, कैसे उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की 1966 में, कैसे वो लोग मिले, कैसे उन्होंने प्रीचिंग की, आगे बढ़े वो, कैसे उन्होंने 108 मंदिर बनाए पूरी दुनिया में। और ये जिस मंदिर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इस्कॉन राधा गोविंदा मंदिर मंगलौर से, और ये हमारे प्रभु जो हमने आपको बताया हुआ था नमा निष्ठा दास प्रभु जी हैं। ये बीटेक हैं IIT कानपुर से, 2 साल जॉब की इन्होंने इन्फोसिस में, उसके बाद बेंगलोर टेम्पल में इन्होंने दीक्षा ली और वहां पे रहे। उसके बाद इनको मंगलोर मंदिर का कार्यभार सौंपा गया। भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारे सभी समस्याओं के उत्तर हैं। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। जब इतने अच्छे अच्छे लोग इसको मानते हैं, इतने बड़े बड़े लोग मानते हैं, तो इसमें कुछ तो ऐसा है कि वो क्यों अट्रैक्ट हुए, ऐसा हुआ। तो इसको हमें समझने की बहुत जरूरत है। जो लोग गीता को ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। तो आज भी आप देखेंगे आपको नए नए अर्थ मिलेंगे, आप नया आज आपको पढ़ने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूं और महसूस करता हूं कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया जो इतना शानदार है। वो क्यों कहना चाह रहे हैं कि हम एक फुटबॉल को लें और उसको थोड़ा जमीन से ऊपर उठाएं, वहां छोड़ें, वो नीचे जमीन पे गिर जाएगी। लेकिन सूर्य, सारे ग्रह, लोक, पृथ्वी सब अपनी अपनी जगह पे घूम रहे हैं। तो मनुष्य तो एक बॉल भी हवा में नहीं छोड़ सकता है, वो धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ती है। पानी ऊपर उछालोगे नीचे आ जाएगा ग्रेविटी की वजह से। लेकिन भगवान, कौन सोच सकता है कि ब्रह्मांड की कैसे रचना हुई, इतने यूनिवर्स हैं, सब अपनी जगह पे घूम रहे हैं। अगर सूर्य थोड़ा पास आ जाए हमारे तो हम जल के बिल्कुल भाप बन जाएंगे, लेकिन नहीं आता है। थोड़ा दूर चला जाए तो इतनी बर्फ पड़ेगी कि हम जम जाएंगे, चाहे वो यूरोप हुआ कुछ भी, लेकिन वो अपनी जगह पे ही टस से मस नहीं होता है जैसे बोलते हैं। तो ये क्या है, ये भगवान की शक्ति है, ये मनुष्य के से परे, हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें जो तीसरी शक्ति जैसे बोलते हैं, भगवान मानते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन भगवान को हमें यहाँ पे शक्ति का वर्णन पता चल जाता है कि भगवान क्या है, वो क्या कर सकते हैं, इसीलिए वो बोलेंगे। ये हमने कल आपको बता दिया था। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच
विचारों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो हमें क्या है, गीता से उद्देश्य ये हमारा है कि हम अच्छी बातें इससे सीखें। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको महामंत्र से दामानि मानि कर्मातिक एकम तस्य देवस्य सेवा। ये बोला गया है। भगवान ने बोला कि जो गीता है वो इतनी शुद्ध पवित्र काव्य है कि उसको पढ़ने से ही लोगों की जिंदगी जो कहते हैं वो बदल जाती है। तो इसलिए हमें उद्देश्य क्या है यहाँ पे, गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। गीता आप पढ़ेंगे, हो सकता है समझ में नहीं आए, हो सकता है उसका मतलब अलग निकले, तो इसलिए हमें यहाँ पे समझना चाहिए। स्पिरिचुअल मास्टर से, बोनाफाइड स्पिरिचुअल हमें शरण लेनी चाहिए। हम समझेंगे, उसके बाद हम पढ़ सकते हैं और लगातार पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई भी बुक हम पढ़ें तो मिनिमम 6 टाइम्स पढ़ें, 6 बार, तो हमें वो समझ में आ जाती है। भगवत गीता, अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए। अब कुछ लोग ये सोचते हैं, जो अपने आप को मनुष्य न मान के थोड़ा शक्तिशाली समझते हैं कि मेरे पास शक्ति है, हम सब कुछ हैं, भगवान कुछ नहीं करेगा, हम तो जब चाहें सृष्टि में जी सकते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है। वो ऐसा समझ के बहुत ही गलती करते हैं, क्योंकि भगवान से शक्तिशाली कोई नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे आता कि अर्जुन को सब अगर नॉलेज थी, सब कुछ था, तो अर्जुन ने क्यों ऐसा किया, क्यों गीता का उपदेश देना पड़ा। तो ये है कि ये भगवान की लीला थी कि भगवान किसी न किसी रूप में लीला ऐसे करते हैं कि हम उसे समझ नहीं पाते हैं, और लीला के द्वारा ही वो जो हमें देना चाहते हैं वो देते हैं। निमित्त मात्र है, भगवान हमारे सामने नहीं आते हैं, क्योंकि उनका ट्रांसडेंटल रूप होता है अध्यात्म। हम बोले हमने आज 10 माला जप ली और थोड़ा पूजा पाठ कर ली, भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए, तो भगवान दास नहीं है, हम भगवान को ऑर्डर नहीं दे सकते। वो वैसे ही बड़े दयालु हैं। अगर हम पुकारेंगे, ध्रुव महाराज 7 ईयर्स ओल्ड थे, उन्होंने इतना कंदमूल फल खाके उन्होंने अपना पूजा पाठ किया और महामंत्र पढ़ा, और उसके बाद जो प्रकट हुए तो उनको पहले राजपाट की इच्छा थी, लेकिन उसके बाद उनको राजपाट नहीं, भगवान का इतना वो अध्यात्म शरीर देख के ही उतना ज्यादा प्रफुल्लित हो गए कि उनको सारा वेद शास्त्र की नॉलेज हो गई, क्योंकि भगवान के दर्शन से ही उनका पूरा चक्षु जैसे बोलते हैं खुल जाते हैं। सारी इंद्रियां, अध्यात्म इंद्रियां जो हैं, जो हमारी भौतिक इंद्रियां होती है, वो अध्यात्म में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब नॉलेज आ जाती है। और उन्होंने फिर क्या मांगा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी शरण चाहिए। तो भगवान उनको, आज भी हम बोलते हैं कि ध्रुव तारा जिसको बोलते हैं, तो भगवान ने उनको पूरा ही प्लेनेट दे दिया। तो ऐसे हैं भगवान दयालु, वो हमें मांगना नहीं, वो समझ जाते हैं। 18 बुक्स ऑफ पर्वस ऑफ महाभारत, आप ये देख सकते हैं कि कितना महत्व है, 18 का क्या महत्व है। 18 चैप्टर हैं भगवत गीता में, 18 पुराण से लिखे गए हैं, और 18 दिन ही गीता, वो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था, और देयर वर अबाउट 18 अक्षणी आर्मीज, 11.7। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सेना है, तो एक अक्षौड़ी सेना में 2,18,700 लोग होते हैं, बैरियर जिन्हें बोलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना लाखों लोग वहां पे थे। ये इसमें गीता में मेन 5 टॉपिक्स हैं। पहला है ईश्वर, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ईश्वर कौन है? श्री कृष्णा। द जीवा, द सोल विद इन द बॉडी, जीव है। प्रकृति, नेचर, जो प्रकृति हमारे, ये प्रकृति क्या, भौतिक प्रकृति, ये अपरा शक्ति है भगवान की। और कर्म, जो हम करते हैं, एक्शन। और काल जो है वो टाइम, काल जो जैसे हम टाइम बोलते हैं। और कर्म जो हम करते हैं, हम कोई भी कर्म होता है वो 3 कर्मों से बंधा हुआ होता है उसमें, ठीक है, चाहे वो सकाम कर्म हो, विकर्म हो और निष्काम कर्म हो। तो 3 तरह के कर्म होते हैं, वो भी आप देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा है कि गीता में आप देखेंगे जो श्लोका बोले गए हैं, तो बहुत से लोग जानते हैं कि धृतराष्ट्र की वजह से ही पूरा महाभारत हुआ था, क्योंकि पुत्र मोह था, उसको राजपाट दिलाना था, जबकि इनका अधिकार नहीं था। क्योंकि धृतराष्ट्र पांडु जो थे दोनों ही भाई भाई थे, और जिनका जन्म था वो कुरुवंश में हुआ था, जो कि राजा भरत के वंशज थे, और इनके नाम पर ही महाभारत पड़ा था। राजा भरत के नाम पर ही महाभारत, जैसे ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं वैसे ग्रेट इंडिया। और इन्हों को इतना पुत्र मोह हो गया, इतना इंद्रिय भोग हो गया कि इन्होंने कुछ भी नहीं देखा और पाप कर बैठे। इन्होंने केवल पूरी गीता में 1 श्लोका बोला है, 700 श्लोका में 1 श्लोका बोला है। अर्जुन ने 84 बोले हैं, लॉर्ड कृष्णा ने सबसे ज्यादा बोले, क्योंकि जिसको नॉलेज होती है, गुरु सबसे ज्यादा बोलता है।
574 और संजय ने 41। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा भगवान, इसीलिए बोलते हैं गीता को जरूर अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने मुख से इतने अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं कि जिनको अगर हम अपने डे टू डे एक्टिविटी में अपना लें तो हमारे बहुत से ही जो दुख होते हैं वो दूर हो जाएं। ये पूरा उनका जो परिवार फैमिली का है वो पूरा स्ट्रक्चर है कि कौन किसका बेटा है, कौन है। ये किंग शांतानु से फर्स्ट वाइफ थी गंगा, सेकंड वाइफ थी सत्यवती। तो फर्स्ट वाइफ से भीष्म हुए और भीष्म ने शादी नहीं की तो इसलिए नीचे नहीं है। उसके बाद सेकंड वाइफ से चित्रांगद और विचित्रवीरा हुए, उनसे हुए। फर्स्ट वाइफ थी अंबिका और सेकंड वाइफ थी अंबालिका और थर्ड थी मेड जैसे कि विदुर हुए। तो ये सन जो देखा गया धृतराष्ट्र हुए फर्स्ट वाइफ से, उनके वाइफ गंडारी थी, उनसे उनके पास उनके दुर्योधन दुशासन प्लस 98 अदर सन्स हुए और उनका जो मामा था वो शकुनी था। और यूथ स्प्राम मेड ज्वाइंड पांडवस, वो बाद में उसने ज्वाइन कर लिया था। और ये किसका पूरा फैमिली था, ये हस्तिनापुर जो बोला दुकुल डायनेस्टी ऑफ हस्तिनापुर। अब ये सब व्यास जो महाभारत मूला सेज एंड ऑथर ऑफ द महाभारत जिन्होंने लिखा था उनके ये सत्यवती जो सेकंड वाइफ थी उनसे ये सब बच्चे पैदा हुए। तो ये पूरा एक मेल फीमेल कलर वाइज दिखाया गया कौन किसका क्या बेटा। और पांडु की जो फर्स्ट वाइफ थी कुंती, बिफोर मैरिज जो भगवान की शक्ति से मिला वो कर्ण थे, और कर्ण जिसको बोलते हैं। और उसके बाद कुंती के युधिष्ठिर भीम अर्जुन, और उनके जो कृष्णा नेफ्यू लिखा हुआ है वो कृष्ण की बुआ थी कुंती। और सेकंड वाइफ मद्री थी, उनके बाद नकुल और सहदेव थे। ये पूरा उनका हिस्ट्री है। गीता के रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। अब आपका स्वागत है। अब गीता यहाँ से स्टार्ट होती है। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवद गीता की महिमा। तो इसमें आप देख सकते हैं गीता महत्व। गीताम शास्त्रम इदम पुण्यम यहाँ पठेति प्रियतः पुमान विष्णोपादम अवानिपोति भय शोकादि वर्जितः। भगवद गीता दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। गीता महात्म्य फर्स्ट। आदि शंकराचार्य ने बोला हुआ है, जो कि सभी जितने भी थे वेद शास्त्र थे उनको उस समय जुटला रहे थे, क्योंकि किसी न किसी रूप में वो गलत यूज हो रहा था उनका। पर उन्होंने भगवान को जो बोलते निर्विशेषवाद, कि किसी में कुछ लिखा हुआ किसी में कुछ लिखा हुआ, तो उन्होंने बोला कि सब कुछ ही निर्विशेषवाद है, ब्रह्म को मान लो, पर हम भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को नहीं जुटला सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये इसका वर्णन किया हुआ है। भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने पूरा ही वर्णन दिया हुआ, इसको बिल्कुल ही उन्होंने नहीं छेड़ा। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा बड़ी श्रीमद् भगवद गीता की महिमा। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य चाह नैव संते ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि चाह। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों को फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितना अच्छा उन्होंने बोला हुआ है, स्टडी की हुई है कि जो भी इसे गंभीरता से पढ़ता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप लेटे हुए हैं, कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए, बोले बस बेड पे लेट गए हैं और उसको सुन रहे हैं, तो इसका फायदा नहीं मिलता। तो भगवान ने जैसा बोला हुआ वैसा ही हमें करना चाहिए। अब महात्म्य 4। गीता सुगीता कर्तव्यः किमन्यो शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पदाध्वनिसृतः। चूंकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवद गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मन योग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। गीता महात्म्य। और आदि शंकराचार्य जी ने बहुत ही सुंदर लिखा हुआ कि आप अगर गीता पढ़ लेते हैं तो किसी भी वेद शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। तो श्रीमद् भागवतम, जिसमें कि आप इतने ज्यादा श्लोक 18,000 श्लोक हैं कि आप उसको पढ़ते हैं तो 20 सालें लग जाती हैं, ऐसा एनएनडी प्रभु जी ने बताया। उन्होंने पूरी एक बार उसको स्टार्ट किया और फिनिश किया तो 20 ईयर्स लगे हैं। तो सबसे जो पूरा सार है वो गीता में, क्योंकि भगवान के मुख से निकली है, तो इसमें जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना, उसको मानना करते हैं तो उसको वो आपको बहुत ही बेनिफिट देती है।
गीता महात्म्य 6। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सा सुधि भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यह गीता उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। कितना सुंदर समझाया गया है कि यहाँ पे क्या है, जो भगवत गीता है वो सार है, वो गाय है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण क्या है, इस गाय को दुह रहे हैं। तो आपको पता है गाय का जब दुग्ध निकालते हैं उससे पहले बछड़े को छोड़ते हैं जिससे कि वो उसका दुग्ध उसमें आ जाए तो उसको दुह पाए। तो यहाँ अर्जुन बछड़े जैसा काम कर रहे हैं। तो अर्जुन की वजह से ही गीता इस पृथ्वी पे आई है, क्योंकि वो निमित्त मात्र बने, भगवान की लीला थी, तो इस लीला की वजह से वो वहां पे। तो यही समझाना चाह रहे हैं कि जैसे बछड़ा माँ के पास जाता है और दुग्ध पान करता है तभी उसको दुग्ध आता है और दूध आता है तो तभी उसको आप दुह सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है। महात्म्य 7। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवः। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक व्रत के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए ईश्वर हो एक देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। होता क्या यहाँ पे क्यों बोला गया एक ईश्वर? हम भांति भांत के तरह जो भी बोलता है उधर दौड़ लेते हैं कि एक बाबा जी आए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, तांत्रिक हैं, वो ऐसे झाड़ पोछ और फूंक करते हैं, लोग उधर भाग लेते हैं। फिर दूसरे, क्योंकि लोगों को विश्वास भगवान पे ना होके जो जादू मंत्र दिखाता है, साइंस जानता, उसकी तरफ भाग लेते हैं। तो यहाँ पे मना किया गया है। आदि शंकराचार्य ने भी बोला हुआ है कि एक ईश्वर है, उसको मानो, एक धर्म मानो। तो सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम तो हम सर्व पापे मोक्षा से महासुचा। भगवान क्या बोलो है, सारे धर्म त्याग कर मेरे अधीन आ जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे सारे पाप को बर्न कर दूंगा, जला दूंगा, माफ कर दूंगा, डरो मत, आ जाओ। तो ये भगवान बोलता है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। वो ऐसे ही है जैसे कि हम 100 रुपए का नोट होता है, उस पर गवर्नर के साइन होते हैं कि मैं ये वचन देता हूं कि ये 100 रुपए का नोट है, वो 100 में ही चलेगा। तो ऐसे ही जब भगवान बोल रहे हैं कि डरो मत, मेरे पास आ जाओ, तो हमें उनको मानना चाहिए। और जो मंत्र दिया गया कीर्तन, उसका हमें डेली 108 टाइम्स हमें बोलना चाहिए। यही भगवान की सेवा है। जो ऐसा करता है वो हर एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी से निकल आता है। लेकिन हमें विश्वास करना पड़ेगा। हम कुछ नहीं करेंगे, सोचेंगे चमत्कार हो जाए, तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोला है, आगे आपको आएगा। अब अर्जुन का विसर्ग योग, अर्जुन का योग विलाप। अब जो स्टार्ट होता है गीता की कि अर्जुन को क्या समस्या है, अब वो बताएंगे। ड्वेल्ड क्या है, क्या परेशानी है, क्यों गीता आई हुई है। अब ये समझना चाहेंगे कि गीता कैसे आई। पहला श्लोक, बस ये श्लोक बोलने के बाद जिसकी वजह से पूरा हुआ, वो बिल्कुल ही नहीं बोला, उसको गीता समझ में नहीं आई। जानता था कि भगवान है, मानने को आतुर नहीं था, शक्ति पता थी, सब कुछ पता था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कोशिश की ये युद्ध ना हो। आपको पता है, आपने सुना भी होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की। उन्हें 5 गांव मांगे कि कुछ नहीं है, चलो 5 गांव दे दो। उन्होंने अजमाया, उन्हें पता था देगा तो नहीं, वो भगवान सब जानते थे, लेकिन तब भी उन्होंने कि कल कोई ये ना बोले इस कलयुग में कि भगवान ने तो मौका ही नहीं दिया। लेकिन भगवान को आप देख सकते हैं, भगवान इतने शक्तिशाली थे, उनको युद्ध कराने की भी जरूरत नहीं थी। वो चाहते तो अपना इतना जो शस्त्र है उनका, वो छोड़ते तो 1 सेकंड भी नहीं लगता कौरवों के लिए। सुदर्शन चक्र में इतनी शक्ति होती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे थे, जिसके लिए कि लोग ये समझें कि क्या उनको यहाँ पे कलयुग में आने के लिए गीता में उपदेश है और क्या उनको करना। क्योंकि पुत्र सभी को अच्छे लगते हैं, पुत्र किसको नहीं अच्छे लगते हैं, पुत्र कैसा भी हो उसको अच्छा लगता है। तो भगवान के हम सभी पुत्र हैं, हमें सभी में अंश है। तो धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं पहले श्लोक में, धृतराष्ट्र उवाचाह धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः
मामकः पांडव से कर्ममुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि युद्ध तो छिड़ गया, सब कुछ अब वो देखना चाह रहे हैं। उनको ये लग रहा कि मेरा पुत्र जीतेगा, क्योंकि ऐसा जो लोग होते हैं जिनको इंद्र भोग बहुत ज्यादा होता है, लालसा बहुत ज्यादा होता है, वो इतने अंधे हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। उन्हें भगवान जब नहीं दिखाई दे रहा तो और क्या दिखाई देगा। तो उन्हें लग रहा था कि मेरी तरफ तो भीष्म है, कृपाचार्य हैं, आचार्य द्रोणाचार्य हैं, और जो 11 अक्षौणी सेना उनके पास थी, जो कि दुर्योधन ने राजनीति था, और उसने जो उनकी सेना थी श्री कृष्णा की, वो राजनीति में कुशल होने की वजह से उसने दुर्योधन ने कृष्ण की सेना झपट ले ली, तो वो खुश हो रहा था। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो 11 अक्षौणी सेना से क्या होगा, कि भगवान जिसकी तरफ है वो कैसे हार सकता है। और भगवान ने पूरे युद्ध हुआ लेकिन शस्त्र नहीं उठाने की उन्होंने पूरी कसम खाई थी। तो आपको पता होगा कि भगवान अपने शिष्य के लिए, अपने शुद्ध भक्त के लिए उसको भी तोड़ देते हैं। तो ऐसा ही आप महाभारत में देखेंगे कि सुना भी होगा, पढ़ेंगे भी, कि उन्होंने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए जब भीष्म पितामह में धनुर्धर इतना युद्ध किया, और उनको जब डर लगने लगा श्री कृष्णा को ये तो युद्ध खत्म कर देंगे, तो उन्होंने रथ का पहिया उसको सुदर्शन चक्र बना लिया। वो फेंकने वाले ही थे तो अर्जुन ने पकड़ लिया कि आपने तो कसम खाई, मैं युद्ध करूंगा, मैं लड़ूंगा। क्योंकि वो पहले मुरझाए मन से थे, उनके मन में इतना डोइल चल रहा था कि वो युद्ध मन से लड़ ही नहीं रहे थे। भीष्म पितामह ने मजबूर कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध इसीलिए नहीं लड़ा था कि वो भगवान थे। अगर वो भगवान होते हुए युद्ध लड़ते तो गीता का इतना महत्व नहीं होता, क्योंकि भगवान खुद लड़ रहे तो हम बोल सकते कि भगवान जिधर होंगे युद्ध तो जीतेंगे जीतेंगे। पर उन्होंने सारे ही शुद्ध भक्त जो थे पांडव, उनसे युद्ध करवाया और अर्जुन निमित्त मात्र बने, इसकी वजह से गीता आया। तो ये यहाँ पे है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र का नाम पहले था वो ब्रह्म क्षेत्र था, लेकिन क्या है कि इसके भी पीछे कहानी है कि उन्होंने जब ये कुरुक्षेत्र जमीन जो बोलते हैं दी थी कुरुक्षेत्र, तो उन्होंने बोला था कि जो धर्म क्षेत्र क्यों बोले इसको, धर्म क्षेत्र इसे बोले कि यहाँ पे जो भी मरेगा, क्योंकि धर्म की स्थापना होने के लिए युद्ध हो रहा था, भगवान की ऐसा इच्छा थी, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा गो टू हेवन। हेवन मतलब स्वर्ग, उच्च लोका। तो ऐसा यहाँ पे पहले से ही भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया हुआ था। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुत कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जात के पद प्रदर्शन हो तो तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। अब वो कह रहे कि जब वो पृथ्वी पे थे खुद, तब उन्होंने इसका सारा कुछ जो गीता का उपदेश दिया था। और गीता का उपदेश इसीलिए दिया था, उन्हें पता था आने वाले टाइम कलयुग में इसकी जरूरत होगी, क्योंकि गीता का महत्व खत्म हो रहा था, उसको महत्व जो गुरु शिष्य परंपरा थी वो खत्म हो रही थी, इसलिए उन्होंने दोबारा दिए। आगे आप पढ़ेंगे। अब संजय ने बोला, संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब ये इतना राजनीतिक था कि वो यहाँ पे अपने गुरु को क्या कर रहा है, ऐसे भड़का रहा है कि आपके शिष्य ने, द्रुपद के पुत्र ने, द्रुपदमन जो था, इतने कौशल से व्यवस्थित किया। और जो द्रुपद थे, शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया, वो इसलिए कह रहा है कि हमें जो भड़काने वाला, जो बोलते हैं कि ऐसा वो, उसको डर था कि वो ऐसा उन्होंने युद्ध लड़ेगा कहीं हार ना जाए, तो इसलिए वो इतना राजनीतिक होके उनको भड़का रहा था। ये भड़काने वाला काम होता है, तो उसने इसलिए उनको भड़काया हुआ कि वो जल्दी जो होता है ना, उतावलापन आता है दिखा। लेकिन उसकी आप चेहरा भाव देखेंगे तो उस पर आपको दिखाई देगा। तो क्या है, अब ये देखिए कि उसकी आंखें फटी की फटी हैं, मुंह खुला हुआ है, उसको कहीं ना कहीं शंका है। वो कर तो रहा है ऐसा, लेकिन उसे शंका है, तो इसलिए वो शंके के साथ उसके मन पे भाव देख सकते हैं, चिंता है उसको, कुछ ना कुछ उसके चिंता चल रही है। और पास से देखेंगे तो उसकी देखिए चिंता साफ झलक रही है कि वो ऐसा कर तो रहा है। तो वो उनको बोल रहा है कि आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है, तो वो उनको भड़का रहा है। तो भड़काने का रीजन क्या होता है कि इतना उतावला हो रहा है कि हम ऐसा बोलेंगे
तो ये एकदम भड़क जाएंगे और कुछ करेंगे तो उससे मुझे लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे भी वो लाभ देख रहा है, इतना राजनीतिक था। 1.12 तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब जो भीष्म पितामह ने, अब युद्ध स्टार्ट होने वाला था तो उससे पहले शंख बजाते हैं, कौन सेल बजाते हैं, तो उसको ऐसी ध्वनि हुई तो उससे बड़ा हर्ष हुआ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसी पृथ्वी पे उसी समय युद्ध में भगवान श्री कृष्ण भी थे, जो श्री कृष्ण अपना 5 जन जब शंख बजाएंगे तो सारी ही जितने भी वहां पे खड़े हुए वॉरियर्स योद्धा हैं वो सारे थरथर कांपने लगेंगे। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब अर्जुन और श्री कृष्ण ने जैसे ही शंख बजाए, श्री कृष्ण का शंख 5 जन्य था, वो इतना ज्यादा ध्वनि करता था कि सामने वाले थरथर कांप जाते थे। अलग तरह की दिव्य ध्वनि जैसे बोलते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। और कौंससेल जब कोई करता है तो अर्जुन का देवदत्त था, तो उसमें एक बहुत ही अलग से ध्वनि निकलती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो ध्वनि थी वो एक अलग ही थी, उसमें एक डर था, भय था। 1.20 अथ व्यवस्थिता दृष्टा धार्तंष्ट कपिध्वजः प्रवते संस्त्र संपादे धनुर्धम्य पांडवः ऋषिकेशं ततः वाक्यमिदमः महीपतेः। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से ये वचन कहे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हनुमान क्यों थे, क्योंकि यहाँ पे राम थे। आप सोचेंगे राम कहाँ है, तो सभी ही अवतार क्या हैं, श्री कृष्ण और विष्णु के ही अवतार हैं। तो राम और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो वो क्या, जो हनुमान थे वो राम के बहुत ही शुद्ध भक्त थे, दास थे। तो उनको जहां पे भी उनके राम होंगे, जहां पे उनके भगवान होंगे, वहीं होंगे। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन ये आता कि माता लोग, प्रभु लोग बोलते हैं कि हम गीता पढ़ेंगे, गीता को बोलेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा या नहीं आएगा, हम बहुत धन कमाना चाहते हैं। तो आप ये देखो कि भगवान विष्णु जो हैं उनकी पत्नी का नाम क्या है, लक्ष्मी। तो भगवान जब आपके अधीन होंगे तो लक्ष्मी तो अपने आप ही, जहां प्रभु जाएंगे वहीं पे लक्ष्मी माता जाएंगी, तो ऐसा बोलते हैं ना। तो लक्ष्मी माता भी खुश होती हैं अगर कोई प्रभु खुश होते हैं, पर उसका भगवान के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि भगवान जब हमें लक्ष्मी देता है, हमें फिर प्रॉस्पेरिटी देता है और हम भगवान को भूल जाते हैं तो वो पाप होता है। तो हमें भगवान का पूजा अर्चना करके हमें प्रसादम चढ़ाना चाहिए और मंदिर में हमें सेवा दान देनी चाहिए। 1.2122 अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिसे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अब उनकी इच्छा थी अर्जुन की, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण बोले। अब भगवान श्री कृष्ण आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हम बड़ भेद व्यवस्था बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण यहाँ क्या बने, सारथी बने हुए हैं। एक राजा, एक श्री कृष्ण भगवान पूरी सृष्टि के रचयिता, वो एक अर्जुन के कहने के सारे पे वो चल रहे हैं। भगवान का ऐसा रूप कि भगवान के पास जिसके अथाह शक्ति है, ऑल क्रिएटर्स हैं, वो अपने जो शुद्ध भक्त बोल सकते हैं, सखा बोल सकते हैं, दास बोल सकते हैं, उनके कहने पर वो उधर जा रहे हैं जिधर उन्होंने बोला कि मैं इसका निरीक्षण कर सकूं। 1.26 अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अभी ऐसा ही होता अगर आपके सामने भी ऐसे ही दो परिवारों में झगड़ा हो जाए तो वैसे तो ठीक है, लेकिन जब मारने पीटने पे आ जाए तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि एक बार देखते हैं क्या होता। तो ऐसे ही अर्जुन को था, तो वो भी एक बार देखना चाह रहे थे कि क्या देखें कैसे क्या होता है। अब अर्जुन 28 में बोलते हैं, अर्जुन वाचा दृष्टेमं स्वजनम कृष्ण यूतसम समुपस्थितम सीदन्ते मम गत्राणि मुखम चा परिशोष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, आपको ये पता चलता है कि युद्ध सोचना और एक्चुअल युद्ध करना, उन दोनों में बहुत फर्क है। हम जब तक सोचें ठीक है हम उसको ऐसे मार देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और दो परिवार वालों में झगड़ा हो जाए और वो आमने सामने हो जाए,
तो आपको दया आ जाएगी। आप आज के शुद्ध इंसान, शुद्ध भक्त जो बोलते हैं ना होंगे, तो आपको दया आ जाएगी कि आप अपने चाचा के लड़के या लड़की को, या ताऊ के लड़के या लड़के को, भाइयों को कैसे मार सकते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन को यहाँ पे क्या लगता है कि वो शुद्ध भक्त हैं, बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के सखा हैं। तो इसीलिए वो उनको करुणा आ रही है, दया आ रही है, और उनको देख कर कि क्या होगा इसका युद्ध का, तो उनका मुख सूखा जा रहा है, अंग कांप रहे हैं, वो भगवान को बता रहे हैं। 1.31 में, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। वो कह रहे नहीं नहीं, मुझे ऐसा राजपाट नहीं चाहिए। अब वो सोच रहे हैं मुझे ऐसा अपने का वध करके उस राजपाट का क्या करेंगे जिस राजपाट में कौरव होंगे ही नहीं, मेरे भाई नहीं होंगे, मेरे आचार्य नहीं होंगे, मेरे ताऊ नहीं होंगे, चाचा नहीं होंगे, भाई नहीं होंगे, उसमें अकेला मैं 5 पांडव क्या करेंगे, पूरा ही नाश हो जाएगा। तो उनको कितने अच्छे, ये शुद्ध भक्ति की निशानी होती है। उन्हें यहाँ पे पैसा रुपया, पैसा हो, हाथी घोड़ा नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, वो युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। 1.3235 में, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। अब एक शुद्ध भक्त की निशानी आ जाती है। तो इससे आप सोच सकते हैं क्यों कृष्ण ने अर्जुन को चुना, क्योंकि उन्हें वेद की नॉलेज थी, शस्त्र की नॉलेज थी, इतने अच्छे धनुर्धर योद्धा थे कि उस समय उन्होंने पाशुपतास्त्र जो होता है वो भी शिव जी से लिया हुआ था, स्वर्ग जाके उन्होंने इंद्र भगवान से भी लिए हुए थे अस्त्र। उस समय पृथ्वी पे इतना गांडीव चलाने वाला धनुर्धर नहीं था, और भगवान तो ऑल क्रिएटर्स हैं, उनके पास तो कितनी अथाह शक्तियां हैं, सब कुछ वो कर सकते थे उनको, लेकिन उन्होंने कर्म के लिए, क्योंकि गीता का उपदेश आपको पता है कि युद्ध इतना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि कलयुग में बैठे हुए हमारे जैसे लोगों, जो आप लोग जुड़े हुए हैं, वो गीता को समझना चाहते हैं, इसलिए जुड़े हुए हैं कि गीता में क्या है, क्या भगवान ने बोला हुआ है, क्या हमें इससे फायदा होगा, क्या सारे क्वेश्चन जितने हैं हमारे मन में आ रहे हैं, क्या उनका सभी का आंसर है क्या। तो ये जब हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं, तो इसमें यही बोला गया है कि जो भगवान ने बोला है उसे हमें वैसे ही अनुसरण करना है कि जैसे अर्जुन ने किया हुआ है। तो अर्जुन की भांति हमें करना है। हमें पहले मानना पड़ेगा कि श्री कृष्ण हमारे गुरु हैं, और जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं उसको हमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक शुद्ध भक्त की निशानी यही होता है, वो कह रहे हे मधुसूदन, तो जो इतने सगे संबंधी जो खड़े हुए हैं वो सभी प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समझ खड़े हैं, तो मैं इनको मारना चाहूंगा, और उस मारने के बाद मैं इसका क्या कर दूं। हे जीवों के पालक, हे भगवान, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। वो करेगी मैं नहीं लड़ूंगा चाहे तीनों लोग क्यों ना मिल जाओ, फिर इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, पृथ्वी का जो सम्राट बनके मुझे कुछ नहीं करना, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी। वो करे ऐसे हत्या करके कोई फायदा नहीं, मार के कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो उनको जो दया होती है वो दया भावना आ रही है, करुणा आ रही है। अब इसमें जो होता है कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, तो ये बोला जाता है, अतः उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अपने कुटुंबी, तो जो उनको युद्ध में जाते हैं वो ज्यादातर पुरुष होते हैं, तो सारे पुरुष अगर मारे जाएंगे तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे, जो माता लोग होंगी, पत्नियां होंगी, वो क्या विधवा हो जाएंगी, तो ऐसे कुटुंब का पूरा ही नाश हो जाएगा। तो इसमें पूरा जो कुल का नाश बोला गया, वो कुल का नाश होने के बाद वो उन्होंने बहुत आगे का सोच लिया। लेकिन वैदिक आदेशानुसार भगवान जानते थे कि आतताई 6 प्रकार के होते हैं। उसका विष देने वाला, इसमें कौरवों ने जो दुर्योधन ने उनके भाइयों ने विष भी दिया था उनको, भीम को। घर में अग्नि लगाने वाला दूसरा जो था पाप वो भी किया हुआ था कि लांछागृह में उनको प्लान करके आग लगाया था।
घातक हथियार से आक्रमण करने वाला कितनी बार उनको आक्रमण किया, वो बच गए भगवान की कृपा से। धन लूटने वाला, उनका पूरा राजपाट ले लिया धृतराष्ट्र ने। पांचवा, दूसरों की भूमि हड़पने वाला, पूरा राजपाट के बाद जितना भी उनका लैंड था जो राजा को मिलता है वो भी हड़प लिया। तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, और उन्होंने द्रौपदी के साथ किया हुआ वो आप सभी को पता ही है, चीरहरण किया। तो ये सारे जो 6 बताए गए हैं आतताइयों को, तो वैदिक अनुसार था ये 6 प्रकार के आतशाई जो उसके आते हैं कि 6 जो वो अवगुण कर देते हैं, तो इनको ही आतताई बोला गया है। और इसमें वैदिक अनुसार क्या बोला गया है कि 1.39 से थे 40 में, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी धर्म में परिवर्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे कृष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुल का नाश होने पर, मतलब वहां पे जितने भी वहां पे वॉरियर्स खड़े हुए हैं, योद्धा खड़े हुए हैं, सारे पुरुष हैं, अगर उनका सबका नाश हो जाएगा, सब वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, तो स्त्रियां हैं वो विधवा हो जाएंगी, उनके बच्चे होंगे वो अनाथ हो जाएंगे। तो स्त्रियां दूसरों से शादियां करेंगी तो उनका पूरा ही जो बोलते हैं कि ये पाप माना जाता है, तो अधर्म में चला जाएगा और उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो दूषित होंगे। तो ऐसा स्त्रीत्व से पतन भी हो जाएगा, तो ऐसा पूरा ही कुल का नाश हो जाएगा, वो ये भगवान को बता रहे हैं। और अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, वो बता रहे हैं ऐसा करने से, क्योंकि उन्हें पूरा ही नॉलेज था। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि षड करो नरा कि ये कुल गहानाम कुलस्य चाह पतिंत पितरो हो साम लुप्त पिंडोता करिया। तो वो करेंगे अवांछित संतानों के विरुद्ध से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दाने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। वो कह रहा कि इससे पिंडदान जो बोलते हैं हम गया जाके करते हैं, कहीं जाके करते हैं, लेकिन इसमें तो ऐसा नाश हो जाएगा कि पतित क्योंकि करने वाला स्त्री बचेगी, पुरुष नहीं होगा, बच्चे किसी के स्त्री के बच्चे होंगे या नहीं होंगे, किसी के स्त्री विधवा हो जाएगी और किसी के बच्चे होंगे तो वो कैसे पलेंगे। तो बोले कि सारा ही जो है जल तथा जो पिंडदान देने की क्रियाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं, तो ऐसा नारकी जीवन हो जाता है। तो उन्होंने ये बताया कि अवांछित संतानों की विरुद्ध से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। नारकी मतलब अच्छा नहीं होता है जीवन, उनको बहुत ही कष्ट आते हैं। संजय उवाचः एव मुक्तबार्जुनः संखेद रथोपस्थ उपाविशत विसर्जय संसरम चापम शोक समंज्ञना मनसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब उनको हाथ कांपने लगा, मुंह कांपने लगा। अब उनको उन्होंने बोल के अब उनसे युद्ध नहीं करा जा रहा, उन्होंने पुनः अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ आसन पर नीचे बैठ गए। अब भगवान को आना पड़ेगा क्योंकि भगवान की इच्छा थी ये युद्ध हो, क्योंकि जो आतताइयों के 6 प्रकार आपने देखे वो 6 प्रकार पूरे ही वैदिक अनुसार के हिसाब से पूरे ही एप्लीकेबल हो रहे थे दुर्योधन के लिए। तो इसलिए भगवान ने ये युद्ध निमित्त किया था, और किसके द्वारा? अर्जुन के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि कितना अर्जुन को कितना करुणा आ रही है, कितनी दया आ रही है। तो और उन्होंने युद्ध, ये देखते हैं असुर निकल रहे हैं। तो ये होता है शुद्ध भक्त की निशानी कि जो अगर ये भी ऐसे ही दुर्योधन जैसे होते तो ना भगवान साथ दे रहे होते, ना धर्म युद्ध हो रहा होता है। तो इनको इसीलिए बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्यों अर्जुन को दिया कि बहुत ही शुद्ध भक्त थे, सखा थे, मित्र थे, और इतना दयालुता करुणा थी उनके पास। तो क्या था, उनके पास दया आ रही थी, दया की कितना कि इतनी मृत्यु हो जाएंगी, इतने स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कुल का नाश हो जाएगा, और उनको कोई आनंद नहीं आ रहा था। बोला कि ऐसा राजपाट का क्या करेंगे, इतनी हत्या करने के बाद आनंद ही नहीं आ रहा अंदर से। तो हमें भी अगर आनंद नहीं आ रहा होगा तो हमें मजा नहीं आएगा, जो कहते हैं लाइफ जीने का, हम हैप्पी लाइफ नहीं रहेंगे, डिप्रेशन एंजाइटी रहेगा, हमें लगेगा हमने इतने मारे हैं, हम बॉडी मृत्यु जो है, इतने मृत्यु की शरीर से गुजर के हम निकले हैं, तो हमने राजपाट लिया है। पाप, तीसरा बोले उन्हें पाप लगेगा। पाप मतलब कि इतने लोगों की हत्या करेंगे, वीरगति प्राप्त होगी तो उनको पाप लगेगा। तो ऐसा वो सोच रहे थे, पाप लगेगा तो हमें उसका
मिलेगा, जो कर्म करते हैं वैसा फल मिलेगा। 4 पारिवारिक परंपराएं, जो पारिवारिक परंपराएं बोली, जो पिंडदान वगैरह के लिए जो कुल का नाश हो जाएगा, स्त्रियां बचेंगी वो दूषित हो जाएंगी, और बच्चे होंगे वो कुल का वैसा नहीं होता है जैसे कि उनकी एजुकेशन पूरा सिस्टम होता है, क्योंकि जब मनुष्य नहीं होंगे, पुरुष नहीं होंगे, तो स्त्रियां केवल कितना कर पाएंगी। और 5वां है असमंजस। अब उनको ये था कि उन्होंने युद्ध और बाढ़ रख दिए, अब वो असमंजस मांगे तो मैं क्या करूं, युद्ध तो टाला नहीं जा सकता, युद्ध तो अब हो गया है, रेडी है, लेकिन अब भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन ने तो बिल्कुल हथियार रख दिए हैं, तो अब क्या करें। तो ये 5 की वजह से वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। आप देख सकते हैं कि अर्जुन के अश्रु आ रहे हैं, तो ये अश्रु इसीलिए आ रहे हैं कि उनको दया आ रही थी, वो अच्छे इंसान थे। हरे कृष्ण। तो ये आज का चैप्टर यहीं तक था, स्टार्टिंग। अभी क्वेश्चन आंसर लेते हैं। हरे कृष्णा। अपना हैंड रेज करें जिसको भी क्वेश्चन पूछना हो, प्रभु लोग इनको अनम्यूट करें। अशोक संतकार प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। अशोक प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। अभिक सिंह प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। अभिक सिंह प्रभु जी। हेलो। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बताया कि अर्जुन वेद शास्त्र के ज्ञाता थे, बहुत विद्वान थे, इसलिए भगवान ने उनका रथ इसलिए सारथी बने, इसलिए उनको गीता सुनाई। लेकिन जो उनको निर्णय लेने का अधिकार तो नहीं था, वो न ही अपने भाइयों में ज्येष्ठ थे और न ही सेनापति थे, तो भगवान ने गीता अर्जुन को ही क्यों सुनाई, और वो जो निर्णय लेने का हक जिनको अधिकार था उनको क्यों नहीं सुनाई? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। प्रभु जी, आप शादीशुदा हैं? प्रभु जी, मेरी उम्र 73 वर्ष की है। हाँ, नहीं, हम पूछ रहे वैसा ही आंसर दें तो जल्दी हो जाएगा ना। पत्नी मेरी दिवंगत हो गई हैं, निधन हो गया उनका पिछली वर्ष। बच्चे हैं आपके? हाँ जी। सारे बच्चों को एक जैसा प्यार करते हैं कि कोई अच्छा है और कोई थोड़ा ज्यादा चाहते हैं किसी को, या बराबर हैं? हाँ, ये तो थोड़ा चूंकि संसार में जो सबके साथ होता है वही मेरे साथ भी है। हाँ, तो यहाँ पे भी प्रभु जी ऐसे ही है, क्योंकि 5 पांडवों में से जो शुद्ध भक्त बोलते हैं, शुद्ध भक्त, उन 5 में से सखा, शुद्ध भक्त, दास, वो तीनों में जो क्वालिटी थी वो अर्जुन में ज्यादा थी। अर्जुन राजा थे, उनके भाई भी राजा थे, लेकिन जैसे ही एक पिता, क्योंकि श्री कृष्ण क्या है, पिता है, पितामह बोला गया ना, जयस्तु पांड पुत्राम ऐसा पगे में जनार्दना। तो भगवान है वो पितामह है, वो ब्रह्मा के भी पिता है जी। ठीक है। तो इसीलिए उन 5 में से जिसको उन्हें पता था, देखो एक टीचर को, एक पिता को पता रहता है कि मैं किस पुत्र को मैं अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें बताऊंगा, कौन सा नहीं बोलेगा और कौन सा बीवी के कान में बोल देगा जाके। तो पिता को और माँ को सब पता रहता है, लेकिन हम इतने ज्यादा दयालु प्रेम में होते हैं कि हम सारे बच्चों को एक जैसा तो रखना चाहते हैं, लेकिन उन बच्चों में डिफरेंस हो जाता है, जबकि पिता हम 3 पुत्रों के भी हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण पिता हैं, गुरु भी हैं, और जो अर्जुन है वो शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि अर्जुन बहुत ही धनुर्धारी, देखो कि भगवान की लीला थी, भगवान जानते हैं कि इन 5 भाइयों में सबसे अच्छा धनुर्धर कौन है। क्योंकि आप भी जब किसी भी देश से जब हमारी युद्ध होता है, तो हमें क्या होता है कि हमारी बटालियन, हमारे जो अभी हम क्यों हथियार खरीद रहे हैं, अच्छे अच्छे हथियार इसलिए खरीद रहे हैं कि हम युद्ध जीतें। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को पता है कि अर्जुन के पास ऐसे दिव्यास्त्र है जो कि उस समय आज की अगर उसमें देखें जाए कलयुग हिसाब से बहुत ही शक्तिशाली, भयानक थे, एटम बम जैसा होता ना वैसे। तो अर्जुन के पास सारे हथियार थे, और कौरवों की तरफ भीष्म पितामह और कृपाचार्य उनके पास भी। तो इधर केवल जो भगवान अगर युद्ध नहीं लड़ रहे थे क्योंकि वो भगवान थे, तो भगवान को निमित्त मात्र बराबर था जो बराबर की टक्कर हो। तो अर्जुन बराबर की टक्कर थे, पहला। दूसरा थे अर्जुन शुद्ध भक्त थे, सखा भी थे और दास भी थे। जो तीनों क्वालिटी होती हैं वो ही शिष्य बनता है। क्योंकि क्लास में भी गुरु जो होता है, जो को टीचर बोलते हैं, वो उसमें कुछ ही स्टूडेंट उसके होते हैं, छात्र वो बहुत पसंद होते हैं क्योंकि उनकी बात मानता है जी। तो यही रीजन है 5 भाइयों में थे, जैसे 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, तो उसी में भगवान ने
निमित्त मात्र बनाया अर्जुन को, ये भगवान की लीला थी। जी प्रभु जी, भगवान तो सर्वशक्तिमान है। जैसे क्लास में क्लास टीचर में जो प्री होता है या अच्छा स्टूडेंट होता है तो उसको मॉनिटर बना दिया जाता है, तो इनको सेनापति क्यों नहीं बना दिया फिर? किसको? वो सर्वशक्तिमान थे। किसको? प्रभु तो सर्वशक्तिमान है, तो ऐसी प्रेरणा क्यों नहीं दी कि अर्जुन को ही सेनापति बना दिया होता ताकि वो निर्णय ले सकें? नहीं तो फिर आप भी आज बोलते ना कि भगवान ने ऐसा भेदभाव किया है। भगवान किसी भी कर्म में साथ नहीं देते हैं। भगवान ने पहले बोला हुआ है कि भगवान किसी भी कर्म से, कर्म आपके होता है, भगवान कर्म से परे हैं, क्योंकि उनकी जो भौतिक प्रकृति अपराशक्ति बहिरंगा और जीव पराशक्ति होती है। तो अपरेक्ष मितो सत्यवम, उन्होंने भगवान ने बोला हुआ कि हम किसी भी कर्म में बाधा नहीं बनते हैं। आपको हमने मनुष्य जीवन दिया, कर्म आप अपने हिसाब से करते हैं। तो एक ही पिता के, एक ही माँ के कोख से निकले हुए 3 पुत्र होते हैं। एक रजोगुण में रहता है, एक तमोगुण में रहता है, एक सतोगुण। मतलब एक डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, दूसरा इतना अच्छा नहीं बन पाते, तीसरा आलसी रहता है और उल्टा सीधा खाता पीता। क्यों? ऐसा क्यों? तो ऐसे ही यहाँ पे भगवान है, वो कर्म साथ नहीं देते हैं। और भगवान ने खुद यहाँ पे देखेंगे युद्ध में साथ नहीं लिया, क्योंकि कल हम लोग कलयुग में बोलते कि भगवान शक्तिशाली थे, उन्होंने खुद युद्ध में भाग लिया, तो फिर तो उनको पांडव को जीतना ही था। यहाँ पे वो कर्म के अगेंस्ट बताना चाह रहे हैं कि हम कर्म मनुष्य से ही करवाएंगे, मतलब अर्जुन से और पांडवों से ही करवाएंगे, और ये अपने आप करेंगे, और भगवान की जो लीला थी वो वैसा होगा। तो इसलिए उन्होंने उनको सेनापति नहीं बनाया, क्योंकि उनको भेदभाव ना लगे। क्यों आज हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्यों सेनापति नहीं बनाया, तो इसका क्वेश्चन आज आप ये पूछ रहे होते उन्होंने उनको ही सेनापति क्यों बनाया। जी हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी का हो गया। अभिक सिंह प्रभु जी, कृपया अपने आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। आप बार बार पूरे अध्याय में ना भगवान शब्द का वचन कर रहे थे, कृष्ण जी के लिए, राम जी के लिए, और जो मैंने पढ़ा है, सुना है, भगवान अमर होते हैं, पर कृष्ण जी अपनी शारीरिक शरीर का बलिदान किया था या समाधि ली थी बालका तीर्थ में, फिर वो भगवान कैसे हुए? हम क्या कहना चाह रहे हैं आप? भगवान अमर होते हैं, परंतु कृष्ण जी ने अपनी समाधि दी थी बालका तीर्थ में, तो फिर वो भगवान कैसे कहलाएंगे? राम ने भी समाधि दी थी सरयू नदी में, फिर इन्हें हम भगवान क्यों कहते हैं? परंतु एक और थे, हनुमान जी एक ऐसे थे रामायण में जिनकी समाधि नहीं हुई थी, तो फिर हम कैसे कोई जन जो समाधि ले ले, जो अपनी बलिदान कर दे शरीर का, फिर उसे हम भगवान कैसे कह सकते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भगवान इसलिए कह सकते हैं कि जितने भी वेद, ब्रह्म संहिता, विष्णु पुराण, गीता और आपने श्रीमद् भागवतम, तो उसमें जो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने खुद बोला हुआ है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंदा सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी खुद हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि जो ईश्वर है वो कृष्ण ही हैं, जो सच्चिदानंद विग्रह। तो सच्चिदानंद विग्रह जिनका अच्युत रूप है, जो कि ट्रांसडेंटल में होते हैं, ये अवतार लेते हैं, जो पृथ्वी पे आते हैं ये अवतार होते हैं, ये ट्रांसडेंटल में भी रहते हैं, अध्यात्म में, कि जो हमें इस दिव्य से नहीं दिखते हैं। तो गीता में ही जैसा है कि उन्होंने जब विश्व रूप लिया तो वो अकलनपी होता है, उसको जो नए भक्तगण होते हैं, डिवोटी, वो उसको नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, भगवान के लिए मन हमें चेंज नहीं करना होता, हमें आंखें चेंज करनी होती है दिव्य। हम भगवान को इस भौतिक से नहीं देख पाते हैं। तो आपका क्वेश्चन था कि वो ये जो लेते हैं वो अवतार होते हैं, ये लीलाएं होती हैं भगवान की। भगवान ने राम लिए किस लिए आया, तो उनका हर युग में वो जन्म लेते हैं इसलिए कि वहां आतताइयों का नाश करने के लिए आते हैं। अब जैसे ध्रुव भगवान को, क्योंकि वो शुद्ध भक्त के लिए आते हैं, नहीं तो हम भक्ति नहीं करेंगे। अब प्रहलाद का हिरण्यकश्यप उनको इतना सताता था कि विष्णु की वो पूजा पाठ करते थे, अर्चना करते। उन्होंने बोला कि तेरे भगवान अगर हर जगह हैं, कड़ में हैं, तो क्या इस पिलर में है, इस वाले पिलर में है क्या, खम्बा जैसे बोलते हैं? बोला हाँ इसमें भी है। और तो उन्होंने बोला कि देखता हूं मैं इसमें है कि नहीं है। तो उन्होंने उसको जैसे मारते हैं, मारने के लिए उठाया, तो भगवान उससे निकल आए नरसिम्हा अवतार में। तो भगवान की महिमा भगवान ही जाने, हम तो मनुष्य हैं। तो भगवान, अब जितने भी वेद और शास्त्र पढ़ेंगे तो भगवान की ये सारे अवतार हैं। वो अवतार किस लिए लेते हैं? शुद्ध भक्त को दिखाने के लिए कि जब भी उनपे कुछ भी आंच आएगी तो हम आएंगे। तो अभी उन्होंने बोला कि सर्वधर्म पतज्य मामेकम शरणम विजा
अहम त्वयं सर्व पापेभ्यो मोक्षासम महासुचा। भगवान ने बोला हुआ ना कि सारे धर्मों को त्याग दो, मेरे अधीन हो जाओ, मुझे शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा और तुम डरो मत। तो ये क्या है, तो भगवान की जो लीला है और भगवान की जो माया है वो भगवान ही जाने, क्योंकि वो हर बार हर युग में जो जन्म लेते हैं, जैसे राम हो गए, ठीक है, और उसके बाद श्री कृष्ण हो गए, ये सब अवतार हैं। तो अवतार भगवान की मर्जी से आता है, भगवान की मर्जी जाता है, उसमें मनुष्य कुछ नहीं करता। ईश्वर सर्व कारण है और वो ऑल क्रिएटर्स है, हम सब उसके थोड़े अंश हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे दुखालय में हैं और वो बैकुंठा लोक में बैठे हुए हैं, ये फर्क है प्रभु जी। ओके, तो क्या हम उन्हें भगवान नहीं मैसेंजर ऑफ गॉड कह सकते हैं? किनको? कृष्ण को, राम जी को। वो तो खुद ही भगवान है, वो कैसे मैसेंजर हो गए? आप ही ने बोला ना कि उन्होंने एक रूप धारण करके हमें सिखाया कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, कैसे नहीं, लड़ाई हमें करना। जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं सिखाया है, हमें ये सिखाया कि जैसे एक पिता का बेटा होता नाराज होके चला आता, तो हम बैकुंठा लोक से नाराज होके पृथ्वी पे आए हुए, हमें क्या यहाँ प्रभु जी, हम तो दुखी भोग रहे हैं ना, देखा जाए। आनंद किसको नहीं चाहिए? उन्होंने ये थोड़ी सोचा होगा कभी आनंद नहीं लेना, क्योंकि वो इस प्रकृति से परे हैं और हम क्या जीव हैं, हम इस जो प्रकृति है, जो इंद्रिय है, वो हम इंद्रिय भोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें ना निष्काम कर्म पता है, ना हमें सकाम कर्म पता है, ना विकर्म पता है। हम रजोगुण में है या तमोगुण में या सतोगुण में, हमें ये पता ही नहीं है। तो गीता बताती है हम किस गुण में है। तो मुक्त हित्वा ना स्वरूपम स्वरूपेण विवस्थितः, भगवान ने ये बोला कि व्यवस्था के हिसाब से जो भगवान बनाया हुआ है कि मुक्ति होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोक्ष होने के लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी भगवान की। भगवान की भक्ति करेंगे तभी हमें मोक्ष मिलेगा, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगा। तो जो आप कह रहे हैं कि भगवान मैसेंजर ऑफ गॉड, अब भगवान को खुद मैसेंजर नहीं बोल सकते ना, मैसेंजर तो श्रील प्रभुपाद हैं जिन्होंने ये यथारूप हमें बुक दी, जिसको आज हम अभी पढ़ रहे हैं। तो ऐसे मैसेंजर होते हैं। अच्छा जी, कुछ हद तक डाउट क्लियर हुआ, धन्यवाद। अभी आगे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अब हाई स्कूल का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो पहले दिन अगर आपने क्लास में लिया हो तो उसको फाइनल पेपर नहीं दे सकते जब तक पूरा ही गीता खत्म नहीं हो जाएगी। जी जी, धन्यवाद। क्या कृष्णास तो भगवान स्वयं, कृष्ण ने बोला हुआ है ना, कृष्णास तो भगवान स्वयं। अच्छा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभिषेक राणा प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। कुछ 3-4 सवाल मेरे जमा हो गए, इतने सवाल मैंने सुने। तो पहला थोड़ा व्यक्तिगत है। आपने जब अपने गुरुजी के विषय में बताया कि उन्होंने आपको शिक्षा दी और उनके गुरुजी ने उन्हें दीक्षा दी, तो yes. इसमें कोई अंतर है शिक्षा और दीक्षा में? यस प्रभु जी। जी, थोड़ा अवलोकन करे तो कृपा होगी। हाँ, हमें शिक्षा उन्होंने दी कि हमें गीता समझ में आई और हम लेवल 1 में, लेवल 2 और लेवल 3 की अभी हैं। तो लेवल 3 तक जब हम जाते हैं तो ये 18 हफ्ते के, जैसे पहले 18 दिन हो गए, उसके बाद 14 हफ्ते का लेवल 2 है, जिसमें फिर गीता हम पढ़ते हैं, एक एक शब्द, एक एक श्लोका पढ़ते हैं और उसी के हिसाब से मैं आपका आंसर दे पाता हूँ। उसके बाद लेवल 3 होता है, उसमें प्रेजेंटेशन होती है मॉर्निंग में, उसके साथ हम गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। जो हमारे अभी एडमिन है ना, जो लोग एडमिन और कोहोस्ट हैं, माता जी ने जो श्लोका किए, हमारे लेवल 3 हमारे साथ हैं। तो हम लोगों को गीता ऐसे जो होती है ना, बिल्कुल रंग रंग में जिसको बस जाना, तो किसके सानिध्य में की है, ये जो हमारे नमा निष्ठादास प्रभु जी हैं। तो ये वो एक शिक्षा। वो दीक्षा क्या होती है कि जब हम किसी को गुरु मान लेते हैं, वो हमें गुरु मंत्र देता है, जिसको आप वैदिक मंत्र भी बोल सकते हैं। तो वो जो वैदिक मंत्र दिया जाता है वो हम एक दीक्षा, तो गुरु, दीक्षा गुरु एक हो सकता है और शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं। नमा निष्ठादास होते हैं, हम दूसरे शिक्षा गुरु भी पकड़ सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु को वो अब जब 16 माला करेंगे तो उसको हम एस्पायर फॉर्म भरते हैं, उसके बाद इनिशिएशन होता है, फिर उसके 6 महीने बाद सेकंड इनिशिएशन होता है, फिर ब्राह्मण जिसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान, वो एक मंत्र देते हैं, उसको बोलते हैं दीक्षा। फिर आपको डेली ही 16 माला करनी पड़ेगी। अभी शिक्षा हमने ले ली है, हम 1 भी कर सकते हैं, 2 भी, 4 भी, 10 भी, लेकिन 16 डेली करना है, 4 प्रिंसिपल मानने हैं और भगवान की पूजा अर्चना और प्रसादम करना है। तो ये करेंगे तो हमें दीक्षा मिलती है। तो ये फर्क है कि जो नमा निष्ठादास हैं वो हमारे तो शिक्षा गुरु हैं, हमें दीक्षा का प्रोसेस चल रहा है, हमें दीक्षा मिली नहीं, अभी मिलेगी, हमने फॉर्म भर दिया है। तो हमें तो हमारे हमें जो नमा निष्ठादास हैं वो हमें दीक्षा नहीं दे सकते, वो दीक्षा गुरु नहीं है, वो शिक्षा गुरु हैं।
अच्छा हमें जय पताका स्वामी महाराज जो उनके गुरु हैं वो हमें दीक्षा देंगे। अच्छा ये फर्क है। दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं। जी ठीक है, चलिए। और ये मेरा जो दूसरा प्रश्न है, कल एक प्रभु जी ने पूछा था कि हरे कृष्ण का अर्थ क्या होता है, हरे कृष्ण में हरे का अर्थ क्या होता है, तो आपने बताया कि ये राधा रानी, राधा माती जी उनके बारे में है। तो आज जो आप हम ये जो क्या कहते हैं कीर्तन हो रहा था, उसके बाद आपने माता जी को बताया कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे। तो इसमें हरे कृष्ण में तो चलिए राधा रानी माँ और कृष्ण के बारे कर, लेकिन जब हम हरे राम उच्चारण करते हैं, इसमें हरे का मतलब क्या होता है? प्रभु जी है तो सेम ही। जैसे विष्णु के अवतार श्री कृष्णा, जैसे श्री कृष्णा के अवतार विष्णु मान लें, तो ऐसे ही राधा रानी जो अवतार होंगी वैसे ही सीता होगी। उधर जोड़ा तो सेम ही रहेगा ना। अब अब वैकुंठ लोक आ जाएंगे तो विष्णु लक्ष्मी मिलेंगे, नीचे आ जाएंगे तो आपको ये हो जाएंगे, तो जोड़ा नहीं बिगड़ेगा ना। ओके, नहीं एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था कि हरे का जो शब्दार्थ है वो सिर्फ राधा रानी ही है, तो मुझे वही लग रहा था। मैंने सोचा कि हरे हरे उनकी अतरंगा शक्ति जिसे बोलते हैं ना, कि उनकी जैसे गया। ऊपर है वो वाइफ हो गई, तो नीचे आके भी वो नाम कुछ भी रख लें, क्योंकि वो भौतिक जगत के लिए नाम है, लेकिन शक्ति तो वही रहेंगे ना। जी जी जी, अब क्लियर हो गई बात। और आप ये जब भीष्म के बारे में थोड़ा अवलोकन कर रहे थे, बता रहे थे कि कृष्ण जी के मन में डर आ गया था और उन्होंने वो क्या कहते हैं उसको, रथ का एक जो पहिया था उसे उठाकर मतलब आक्रमण करने वाले थे, और तब अर्जुन ने उन्हें रोक लिया था। तो ये एक आश्चर्य करने वाली बात है कि कृष्ण के मन में डर आ गया था, ये आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि उनके मन में डर आ गया था, तो इसके ऊपर थोड़ा अगर अवलोकन कर दें ये तो हो इसलिए गया। मैंने ये शब्द बोला, जैसे आप लोग ध्यान दें, ये जानबूझ के बोला जाता है, हमें ऐसी शिक्षा दी जाती है, क्योंकि हम बोलते हैं कि भगवान हमारी रक्षा नहीं करता। हम गीता क्यों पढ़ रहे हैं? सबकी मन में यही है कि हम अच्छी लाइफ जिए, आनंद में जीवन को जिए, हमारे पास कोई भी एंजाइटी डिप्रेशन ना हो प्रभु जी, ठीक है। जी। तो भगवान अपने वचन को तोड़ देते हैं शुद्ध भक्त के लिए। उन्होंने वचन दिया था कि मैं इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, जी ठीक है। लेकिन जैसे ही उनको डर लगा, मतलब विपत्ति देखी कि मेरे शुद्ध भक्त पे विपत्ति आ रही है, तो उन्होंने अपने वचन को, भगवान ने वचन तोड़ा। यहाँ पे बोलते हैं रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, बोलते ना एक तरफ। जी जी। मनुष्य तो पल पल पे तोड़ देता है। अभी 2 मिनट में जाएगा, हम तुम्हें ये वचन देते हैं, हम ये नहीं करेंगे, 2 मिनट में ही अपने दोस्त को बता देगा जाके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भगवान जो ऑल क्रिएटर्स हैं, जैसे ही शुद्ध भक्त पे, अर्जुन पे विपत्ति आई, क्योंकि भीष्म पितामह ने ही जानबूझ के किया। ये भगवान की लीला थी कि वो ये दिखाना चाह रहे कलयुग में कि लोग हमें, जब जैसे नरसिंह देव का अवतार हुआ, भगवान आए थे खंबे से निकल के, ऐसे ही वो वहां पे दिखाना चाह रहे कि जब भी मेरे शुद्ध भक्ति पे कोई भी आंच आएगी, उस मुझे डर लगेगा कि मेरे शुद्ध भक्ति पे आंच आ रही, तो मैं तुरंत ही अपने वचन को तोड़ दूंगा। उन्होंने उस समय वचन में तोड़ा। आप गीता में आएगा, आप महाभारत में श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं कि उन्होंने वचन दिया था, क्योंकि वो भगवान थे कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, अस्त्र का युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन अर्जुन का पूरा मन नहीं था, मन से नहीं कर रहे थे, क्योंकि मन में डोइल था, उनमें दुविधा थी। तो वो भीष्म पितामह ने ऐसा क्रिएट कर दिया कि भगवान की वो पराकाष्ठा चेक करने के लिए कि वास्तव में इन पे शुद्ध भक्त पे जब आएगा तो क्या करेंगे भगवान। तो उन्हें पहले से लीला थी, पता था, तो वो उनको भीष्म पितामह को भी पता था ये कूद पड़ेंगे, उन्होंने वैसा ही किया। तो इसलिए वो जब भी शुद्ध भक्त पे आंच आती है तो भगवान उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रभु जी इसका मतलब ये है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर समझ गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सतीश कुमार प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे भगवद गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, तो संजय जी ने भी उनको जो है अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था, सुना था। तो संजय जी ने जो, जैसा मुझे पता है, मुझे ज्ञान है, जितना मैंने महाभारत को देखा है, कि संजय जी ने सारी जो भी युद्ध में जो भी कुछ हो रहा था वो धृतराष्ट्र जी को सब कुछ सुनाया था, बताया था। तो जब कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन जी को ये सब भगवद गीता ज्ञान दे दिया, उसमें सब कुछ आ जाता है, सारी चीजों का निवारण आ जाता है, सारी चीजों का एक आंसर मिल जाता है।
तो क्या धृतराष्ट्र को उसका जो पुत्र मोह था उस चीज का उसको आंसर नहीं मिला कि अब पुत्र मोह छोड़ के, क्योंकि अब क्या है कि उस भगवद गीता में उसने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था, बताया था युद्ध करना ही है। जब उनको पता लगा होगा कि मेरे पुत्रों की मृत्यु होने वाली, तो वो युद्ध रोक नहीं सकते थे क्या? प्रभु जी, जब एक लालच होता है ना, मोह, ग्रीड जो बोलता, लस्ट, एंगर, ये लास्ट समय तक जब तक मृत्यु आ नहीं जाती तब तक ऐसे ही लगता कि नहीं आएगी, हम सर्वस्व हैं। ऐसे ही आज के भी कलयुग में जो पैसेवान धनवान है तो उनको भी ऐसे लगता है कि हमने मृत्यु को जीत लिया, हमेशा जवान बने रहेंगे। तो जो मोह होता है वो ऐसा ही होता है कि उनको, धृतराष्ट्र को ऐसा ही लग रहा था कि अभी हम जीत जाएंगे, अभी हमारे पास कृपाचार बचे, हमारे पास ये बचे, ऐसे करते करते, क्योंकि वो तो बहुत पहले समझ जाते, जब वो सभा में आए हुए थे तो उन्होंने जब 5 गांव मांगे थे तो वो छोटा सा विश्व रूप तभी भी दिखा चुके थे। तब दुर्योधन ने क्या बोला कि ये तो क्या है, जादूगर है, चमत्कारी है, इसलिए ऐसा कर रहा है। लेकिन उस समय विदुर और भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य समझ गए थे कि भगवान की शक्ति है, लेकिन ये नहीं समझे। तो ये जो पुत्र मोह और जो इंद्रिय भोग होता है ना प्रभु जी, इतना शक्तिशाली होता है, वो कुछ भी नहीं समझने देता है। अब रहा कि संजय जी का आपने जिक्र किया, तो ये उसमें आता है कि व्यास प्रसादा, उन्होंने लास्ट में बोला हुआ है कि वेद व्यास जी की ये प्रसाद था कि उन्होंने इस दिव्य आंखों से भगवान का जो युद्ध हो रहा था वहां पे जो भी वार्तालाप हो रहा वो सुना और धृतराष्ट्र को सुनाया। लेकिन धृतराष्ट्र के कर्म ऐसे थे कि वो अंधे थे और उनको जो नियम के अनुसार उनको राजा नहीं बनना था और पांडव को ही बनना, तो उन्हें इतना जो पुत्र के लिए मोह आ गया था कि उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अगर उनको पता पहले से ही था कि भगवान ने उनको टाइम टाइम पे अपना रूप दिखाया था, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, तो वो लास्ट समय तक नहीं आता। पुत्र मोह में और इंद्र मोह में आदमी पागल हो जाता है, जैसे बोलते हैं, वो कुछ भी कर बैठता है। तो वो यहाँ पे हुआ है। तो उसकी इच्छाएं जो है पुत्र मोह ने वो जो भी संजय जी ने उनको बताया, तो वो भी नहीं समझ पाए, इतने वो पुत्र मोह में विलीन हो चुके थे। इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो गीता समझ में नहीं आई। अगर गीता आती तो एक ही श्लोका नहीं बोलते 700 में। हाँ हाँ, वही जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुज प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, मैं ये पूछना चाह रहा था प्रभु जी, जैसा आपने बताया अभी अपने वक्तव्य में कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु अवतार लेते हैं धरती पे। तो उस समय जब ये गीता और रामायण थी उस समय तो धर्म बहुत प्रबल था, काफी लोग धर्म को मानते थे। और आज की तुलना में देखें तो कलयुग में लोग इतना धर्म को अनुसरण नहीं करते हैं और बहुत सारी समस्याएं भी लोगों के साथ में है और बहुत अनाचार भी बढ़ रहा है। तो अब गीता में या और किसी धर्म ग्रंथ में इसके बारे में क्या कहा गया है कि कलयुग में कब भगवान अवतरित होंगे? ये मेरा प्रश्न था प्रभु जी। हाँ, भगवान ने खुद बोला हुआ है कि कृष्ण के इस धरा पर जो बोला गया है कि जब भी होगा कि जो ब्रह्मा का एक दिन में एक बार वो, अर्थात प्रत्येक 8060 जो लैक्स होते हैं उसमें वो अवतरित होते हैं। तो वो उनका पूरा इसमें आगे वर्णन आएगा कि पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से बताया गया कि हम 28वें युग में चल रहे हैं और युगा कौन सा है और कब वो अवतार लेंगे। तो कलयुग में भी अवतार लेंगे, लेकिन जब पूरा ही जैसे बिल्कुल हम उसपे पीक पे आ जाते हैं ना, पीक पे तभी लेंगे। क्योंकि आप द्वापर त्रेता में देखेंगे जब बिल्कुल ही पीक पे आ जाता तभी लेते हैं। क्योंकि जब परीक्षित महाराज बिल्कुल कलयुग को रोके हुए थे, परीक्षित महाराज जब अफगानिस्तान की तरफ उस हिसाब से नापने के हिसाब से पता चलता है कि अफगानिस्तान की तरफ गए थे, तब कलयुग आ रहा था। ठीक है, तो कलयुग का आना स्टार्ट हो गया था। तो उधर गए तो उन्होंने बैलों को मारते हुए एक मनुष्य को देखा, तो उन्होंने तुरंत तलवार निकाली, बोला मृत्यु दंड। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होता है ना कि द्वापर से त्रेता, फिर उसके बाद सतयुग, उसके बाद कलयुग। तो ये कलयुग जब चेंज होता है तो इसके हिसाब से मनुष्य की योनि चेंज होती है, तो उसी हिसाब से हमारी गुण अब हमारी चेंज हो जाती है। तो हम अभी अल्पायु हैं कलयुग में, तो कलयुग में भी अवतार लेंगे। तो इसका पूरा वर्णन है वो गीता में आगे आएगा कि कब कितना टाइम बचा है। तो वैसे कृष्ण जो इस धरा पर जो बोला गया पृथ्वी पर, ब्रह्मा के एक दिन, ब्रह्मा का जो एक दिन है वो हमारे बहुत ही लाखों सालों के बराबर होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट अजय सोनी प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए।
अजय सनी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रशांत प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं प्रशांत कपसी हूँ, मैं बिहार नालंदा से हूँ और मैं बाई प्रोफेशन मैं साइंटिस्ट हूँ मेडिसिन में, अहमदाबाद में मैं कार्यरत हूँ। और प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि प्रश्न एक जिज्ञासा है एक्चुअली, कि जैसे अभी आपने बताया कि ये युद्ध जो हो रहा था वो एक परिवार में हो रहा था, भाइयों में हो रहा था। तो आगे का जो अध्याय होगा उसमें मुझे ये ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन ये जिज्ञासा ये है कि अगर ये युद्ध उस टाइम पे उचित था भगवान के नजर में, भगवान की दृष्टि में उस टाइम पे उचित था, तो जो अभी हमारे समाज में और हमारे परिवार में जो ये होता है गृह युद्ध, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, या कोई भी कारण हो, तो ये उसको हम अनुचित बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी तो उचित है ना। जी प्रभु जी। नहीं, उचित है तो आप करना क्या चाहते हैं? ठीक है, उचित हो गया, लेकिन आपने आतताई के 6 प्रकार देखे हैं ना, जिसमें विष देना। क्या आपके परिवार वाले जिनसे गृह युद्ध चल रहा, क्या विष दिया है? पराई स्त्री का हरण करना, क्या चीर हरण किया है? तीसरा हो गया कि उनका पूरा ही राज्यपाट ले लेना, जमीन हड़प लेना, 4 हो गए। तो क्या ऐसा किया है? तो ये जो 6 प्रकार होते हैं, जब वो हो जाते तो भगवान के वैदिक अनुसार के हिसाब से होते हैं, तब वो दंड का अधिकारी होता है। नहीं तो हमारा जो कलयुग के हिसाब से जो बना हुआ है, वेद शास्त्र में लिखा हुआ, उसके हिसाब से हमें करना होता है प्रभु जी। क्योंकि भगवान की जो लीला होती है वो भगवान ही जानता है, वो जैसे करता है। हम भगवान को समझने की कोशिश करें, और अर्जुन ने जैसे अनुसरण किया था वैसा करें, और हम अपने हाथ से भगवान ने जैसा किया वैसा अनुकरण ना करें, उसकी नकल ना करें, हमें अनुसरण करना है प्रभु जी। प्रभु जी, अगर ये 6 प्रकार से जो कारण था उसके कारण ये युद्ध हुआ, अगर 6 ये मैंडेटरी है कि 6 ही हो तभी हम युद्ध करेंगे तो उचित हो? नहीं, युद्ध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 6 थे, इस पे दंड हुआ है। युद्ध तो इसलिए हुआ था कि वो तो भगवान की ये स्थापना करने चाह रहे धर्म की। जब भी धर्म का ऐसा होगा तो युद्ध होगा। लेकिन मृत्यु जो उसको बोल रहे हैं कि उनको, दुर्योधन को, वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, पर भगवान की इच्छा थी, भगवान चाह रहे थे युद्ध हो। तो वो ये अर्जुन को समझाना चाह रहे थे कि तुम्हें पाप नहीं लगेगा क्योंकि मैं चाह रहा हूं। तो भगवान ने खुद बोला है कि सारे धर्म को त्याग दो, मुझे सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूंगा, माफ कर दूंगा, जला दूंगा, डरो मत। तो वो भगवान ये कहना चाह रहे कि मेरी इच्छा है, तुम्हारी नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि धर्म की स्थापना करनी है। तो मैं आने वाले टाइम में लोग क्या सोचेंगे कि धर्म की स्थापना नहीं हुई और एक आतताई आगे बढ़ता चला गया, तो भगवान पे विश्वास उठ जाएगा। प्रभु जी, यहाँ पर धर्म क्या है? धर्म में हम इसका हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं धर्म? क्योंकि उस टाइम पे जो धर्म था वो कौन सी धर्म थी और किस धर्म की स्थापना की बात हो रही थी? धर्म हो गया कि बिकॉज ऑफ लॉर्ड ऑफ कृष्णा प्रेजेंस, ये धर्म था। भगवान खुद प्रेजेंट थे और भगवान जैसा बोल रहे थे कि कुरुक्षेत्रा जो नाम था, जिसको ब्रह्म क्षेत्रा बोला गया, कुरुक्षेत्रा, वो जो भी उसमें धर्म क्षेत्र से बोला कि धर्म की स्थापना करनी थी, जो कि धर्मराज जैसे युधिष्ठिर बोले गए, जहां पे आतताई ना बने, जहां पर का चीर हरण ना हो, जहां पे ये बोला जाए कि ऐसा करोगे तो उसका दंड ये मिलेगा, तो उसको बोलते हैं धर्म की स्थापना करने, जहां पे अधर्म का हार हो, तो इसको धर्म क्षेत्र बोला गया है। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी आखिरी सवाल एक है, अगर मान लिया जाए कि ये जो 6 प्रकार जो चीर हरण हुआ, जमीन का विवाद हुआ, ये जो भी कारण, जो 6 कारण जो थे उसमें, अगर आज के समय में, आज के समाज में, आज के परिवार में ये 6 कारण हो गए, तब युद्ध होता है परिवार से, अपने भाई से, तब क्या ये उचित है? अगर भगवान का अनुसरण करते हैं, भगवान की बात को मानते हैं उस टाइम का, अभी तो इसीलिए तो ये सिस्टम बनाया गया। कलयुग में भी सिस्टम है ना कि अगर आपने कोई ऐसा करता है, तो आपने अगर कोई कर्म नहीं किया हुआ गलत, तो आपको पुलिस नहीं पकड़ती है ना, आप जेल नहीं जाते हैं। लेकिन जो गलत कर्म पाप करता है वो जेल जाता है। तो इसीलिए तो ये सिस्टम बनाया हुआ, तो हर युग में उसके साथ। लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते ना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा अगर कोई 6 करे तो मुझे उसको मौत के घाट उतारने का अवसर दिया जाए, मैं ऐसा करूंगा।
आप भगवान नहीं है, आप निमित्त मात्र बनेंगे तो ऐसा कर पाएंगे, लेकिन पहले भगवान को तो पालें तो आपको मौका देगा वो ऐसा करने का। लेकिन यहाँ पे कलयुग में जो सिस्टम है उस सिस्टम से ही चलना पड़ेगा। आप अपने हाथ से भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते हैं। जैसे अर्जुन ने किया वैसा अनुसरण कर सकते हैं। अर्जुन बनने की कोशिश करो, अर्जुन जैसा गीता समझो। जी प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनिल कुमार प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। अनिल कुमार प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक मतलब सवाल है हमारा कि जब हम महामंत्र बोलते हैं तो उसमें हम हरे कृष्णा से शुरू करते हैं। हाँ। तो हरे राम से क्यों नहीं शुरू करते? हाँ, कर सकते हैं प्रभु जी, क्यों नहीं, कोई मनाही नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। अच्छा। हाँ। हमने सुना था कि पैरासीटामोल किसी भी कंपनी का, वो फाइजर का ले लो, किसी के ले लो, दोनों एक ही है। पर जब गुरु की अवज्ञा नहीं करनी होती, गुरु ने किसी बेस पे ही बोला होगा, क्योंकि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। तो हरे कृष्ण इसलिए बोला गया कि उन्होंने जो भी हमें प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर हमें कोई औषधि देता, मेडिसिन, तो वो लिखता है कि सुबह 2 टेबलेट लेना या 5 ml लेना, 5 ml लेना, 5 ml लेना। तो आप वैसे ही करते हैं प्रभु जी, या कोई दोस्त बोल देता है या घर वाले बोलते हैं वैसे मेडिसिन लेते हैं? नहीं, वो तो डॉक्टर के हिसाब से ही लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे डॉक्टर है गुरु, तो गुरु ने उस पे रिसर्च बेस उसको श्री कृष्ण जो सबसे परम पितामह परम गुरु हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उन्होंने नीचे दिया, ऐसे करते करते वो आया हुआ। तो जो गुरु से आया हुआ, गुरु शिष्य परंपरा में, तो वो औषधि है, और औषधि का जो विशेष सेवन होता है वो वैसे ही करना होता है जैसे डॉक्टर का निर्देश पालन होता है। उसको अपने ढंग से मित्र की सलाह पे, रिश्तेदार की सलाह पे नहीं लेते हैं, तो इसलिए ऐसा है। तो हरे कृष्ण इसलिए बोला, हरे राम भी बोल सकते हैं, पर गुरु ने ऐसा बोला हुआ कि ऐसे बोलना है, तो उसमें आप ऐसा बोलना है जैसे चिकित्सक और डॉक्टर करता है, वैसे आपको ये मेडिसिन लेनी है। अच्छा ही प्रभु जी। प्रभु जी, हमने इसमें ये भी सुना था, पता नहीं, थोड़ा जस्ट जिज्ञासा थी कि भी आपसे पूछें कि हरे राम का नाम लेने के लिए पहले शुरुआत यदि करते हैं तो भगवान राम मर्यादा पुरुष थे, तो उसके लिए आपको बहुत उच्च कोटि का होना पड़ेगा, तो इसलिए भगवान राम के नाम से शुरू नहीं करते हैं। मतलब कितना ठीक है हमें पता नहीं है, जस्ट नहीं, ऐसा कोई गीता या श्रीमद् भागवतम, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, कृष्णा बुक, इतनी 8-10 बुक मैंने पढ़ी है, तो ऐसा कहीं जिक्र नहीं आया। आपने सुना होगा, अगर कोई इसका प्रमाण है, किसी वेद शास्त्र में लिखा हुआ है, तो आप मुझे दिखा सकते हैं प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आशीष कुमार प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं जिज्ञासावश यद्यपि कोई अनुचित सवाल पूछता हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु तो ब्रह्म जिज्ञासा जी, तो मेरी एक जिज्ञासा ये है कि आजकल दैनिक जीवन में जैसा कि हम देखते हैं कि जो पुरुष या जो भी व्यक्ति सत्कर्मी होता है, शुरू से ईश्वर का पालन करता है, उसके बताए मार्गों को पर चलता है, तो अक्सर देखा जाता है कि वो व्यक्ति परेशान होता है, और उसको, और जो लोग विधर्मी होते हैं, हम देखते हैं कि वो लोग ऐसे धन कमाने की ओर या शक्ति अर्जित करने की ओर ज्यादा बढ़ते रहते हैं, और वो ऐसे सज्जन लोगों को परेशान करते रहते हैं, और उससे सत्कर्मी लोग परेशान भी होते हैं। ऐसा आप राजनीति देखिए या कहीं पर भी देखते हैं तो ऐसा होता है। तो सर, मेरी जिज्ञासा ये है कि ईश्वर ऐसे सिचुएशन में ऐसे सत्कर्मी लोगों का साथ क्यों नहीं देते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप शुद्ध भक्त हैं कि ऐसा दिमाग में आया, आपने इस लेवल का सोचा है। इसका आंसर ऐसे है कि आप प्रभु जी, आप 2 मित्र हैं और एक मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, और मित्र आपका शुरू से देखता है और आप पहुंचते हैं इंटरमिशन के बाद, मतलब क्लाइमेक्स में जी, तो वहां पे जो एक्टर होता है वो मर रहा होता है जी। तो आपने देखा कि इसने तो पता नहीं कैसे कर्म किए होंगे, ये तो यहाँ मर गया। तो आप उतना ही जान पाएंगे जब तक आप अपने मित्र को नहीं पूछेंगे। जी।
ठीक है, तो आप उसको क्लाइमेक्स समझ नहीं पाएंगे, मतलब आपको कुछ भी समझ, आप जो लास्ट में 15 मिनट देखेंगे वही समझ में आएगा जी। तो हम उसका पूरा जो एक हमारे साथ है सामने प्रेजेंस है वो हम देख पा रहे हैं। हमें जन्म जन्मांतर के जो उसके कर्म उसके साथ रहते हैं, जो हमारे माँ के पेट में होते हैं, तभी लिखित हो जाते हैं कि एक माँ के 3 अगर पुत्र पैदा हुए तो एक आयस बनता है, और एक उसी में ऐसा जिसको बोलते हैं कि कुछ भी कर्म नहीं करता है, बिल्कुल आलसी होता है, और एक बिजनेस कर लेता। तो एक ही माँ से 3 क्यों निकलते प्रभु जी, इसका कुछ बताएंगे जरा थोड़ा। सर मेरा यहाँ पे जैसा कि आपने बताया कि हम पूर्व जन्म के कर्मों का भी हमें फल मिलता है, और ऐसा महाभारत में भी वर्णित है कि भगवान जो भीष्म पितामह थे उनको 1000 जन्म के पूर्व उन्होंने किसी सर्प के आंख में एक छोटा सा तिनका मार दिया था भूल से, जिसका उन्हें इसके सरसैया पर लेटना पड़ा। लेकिन इसमें प्रभु जी मेरा ये सवाल है कि हमें पूर्व जन्मों का कोई बोध नहीं होता है, और हम पृथ्वी पर आते हैं मृत्यु लोक में तो अपने ही कर्मों का फल भोग के जो भी अच्छा बुरा करते हैं हम इसी जन्म में करके चले जाते हैं, तो वो दूसरे जन्म में हमें उसका भोग क्यों करना पड़ता है? ये प्रभु जी गीता में लिखा हुआ आगे आएगा। हमारा जन्म जो है वो इसी में न्यूट्रलाइज नहीं होता, कंपनसेट की हमने कर्म किया, हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म होते हैं, क्योंकि भगवान रुष्ट होकर पृथ्वी पे आए हुए हैं कि जो जन्म मृत्यु जरा बेयाद बोला गया कि हमें पूरे प्रोसेस से जुड़ना पड़ता है। तो भगवान की बगैर इच्छा से हम ये हैं, और हमारे जन्म जन्मांतर में बहुत ज्यादा कोई अपंग पैदा होता है, किसी की कोई समस्या है, कोई बहुत कम उम्र पे मर जाता है, तो आप सोचेंगे अरे वो तो बच्चा था और बड़ी कम उम्र पे चला गया, हे भगवान ने बहुत गलत किया। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे पास दिव्य ज्योति नहीं है, दिव्य दृष्टि नहीं, हम देख पाते हैं, भौतिक ही सोच पाते हैं, भौतिक है। भगवान तो आध्यात्म है, तो हम पीछे जन्म जन्मांतर में जाके हम नहीं देखते हैं, भगवान को पता है पर हमें नहीं पता है। तो हम उतना ही देख के सोचते हैं, जैसे आपने बोला पॉलिटिशियन हो गए तो वो बहुत ज्यादा अधर्म करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, तो वो कर क्या रहे हैं आप देखिए ना, वो क्या कौन सा काम कर रहे हैं, वो सकाम कर्म कर रहे हैं, और पूरा किसमें, रजोगुण में और तमोगुण में, तो उनको पाप का भागी बन रहे हैं वो। तो ये जन्म आप उनको देख रहे हैं तो सोचेंगे इसी जन्म में सब कुछ हो जाता है, ऐसा प्रभु जी नहीं, वो इस जन्म में पाप कमा रहे, क्योंकि भगवान आपके कर्म में कोई सहयोग नहीं करता है। आप यहाँ पे ब्रह्म पैदा होते हैं, जब माँ के कोख से जन्म लेते हैं तो ब्रह्म होते हैं, लेकिन जो प्रकृति के 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, उसके संसर्ग में आने के बाद आप वैसा बन जाते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं, क्योंकि आपका पहले ही नियति जो बोलती है वो हो जाती है आपके कर्म के हिसाब से। प्रभु जी हरे कृष्णा। सोनू पांडे माता जी, प्रभु जी कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। सोनू पांडे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं सोनू पांडे मथुरा से बात कर रहा हूँ। अरे बहुत अच्छा, राधे राधे। राधे 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 राधे। मैंने कल से ज्वाइन किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि तो ब्रह्म जिज्ञासा पहले ही बोल चुके, जीव मनुष्य है उसके बहुत ही जिज्ञासा है, पर एक जिज्ञासा नहीं कि भगवान को कैसे पाएं, ये जिज्ञासा छोड़ के उसके दुनिया भर की जिज्ञासा है। बिजनेस कैसे चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा, बंगला कहाँ से आएगा, नौकर चाकर कैसे आएंगे, गाड़ी कैसे आएगी। तो आप बोलिए प्रभु जी, ये तो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोला हुआ। अच्छा, तो ब्रह्म जिज्ञासा। मेरी जिज्ञासा सनातन धर्म की सुरक्षा से संबंधित है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के समय में जिस प्रकार से अन्य अन्य धर्मों के द्वारा हिंदू धर्म को प्रताड़ित हमारे देश में तथा विदेशों में भी हो रहा है, इसका क्या उपाय हम कर सकते हैं या गीता हमारी किस प्रकार सहायता कर सकती है? देखो, जो हिंदू है वो हिंदू तो हमने बाद में बनाया प्रभु जी, हमारा जो ओरिजिनल है वो सनातन है। हम लोग जी सनातन ही धाम बोला गया, भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है विष्णु का धाम, उसका नाम ही है सनातन धाम जी। तो हम उनकी संतान है। ये बाद में हमने फिर हिंदू और ये सब कुछ जो है वो बना दिया है, और का हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि सनातन धर्म है तो हमें सनातन बोला चाहिए। सनातन धर्म की पूरी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर है, लेकिन हम अपने कर्म के हिसाब से हम उनको दुख और जो भी यहाँ पे होता भोगते, लेकिन भगवान इसका तोड़ भी बताया हुआ है कि हमें सनातन धर्म की रक्षा करनी है। तो हम इसीलिए इस्कॉन की स्थापना, ये कौन करवा रहा है? आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट इसको पढ़ रहे हैं, भाभा जैसे साइंटिस्ट इसको पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी जैसे इसको पढ़ रहे हैं। तो अभी मैंने कितने शुद्ध भक्तों को पढ़ाई हुई गीता, ऐसे ही हमारे 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। तो आप भी प्रभु जी जब चेंज होंगे, होता क्या प्रभु जी, राम राज्य सबको चाहिए, राम कोई बनना नहीं चाहता है।
जी भगवान जी को समझेंगे तो आपके पास गीता आई, आपको 18 दिन का गीता का मिलेगा, तो आप अपने परिवार वालों को जोड़ें, रिश्तेदार को जोड़ें, उनको अटेंड करवाएं। और ऐसे हम लोग अभी 200 लोग हैं, 200 जुड़े हुए, फिर अगली बार क्लास लेंगे फिर 200 करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे टीचर, 50 टीचर हैं तो 1000 हो गए, तो ऐसे करके 10,000, फिर 1 लाख, तो ऐसे करके सनातन धर्म का स्प्रेड हो गए। तो आज सनातन धर्म की बात करें, इस्कॉन के ही मंदिर 108 तो श्री प्रभुपाद ने बनाए हुए थे, अभी बनते जा रहे हैं, लगभग 500-600 मंदिर हो गए होंगे पूरे विश्व भर में। कम से कम नहीं तो 20 लाख या 25 लाख इनके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट भक्त जुड़े हुए हैं, तो जी ऐसे करोड़ हो जाएंगे। तो सनातन धर्म का आपने बहुत अच्छा बोला, जो सनातनी रहेगा, जो भगवान को मानेगा और भगवान की करेगा चिंता, जैसे भगवान अपने आप अपने पुत्रों को जो उसको मन से चाहता, क्योंकि भगवान का जो फीडबैक सिस्टम है जिसको बोलते हैं अंश, वो हमारे हृदय में है, तभी हमारे पास चेतना है। जैसे ही हमारी चेतना निकल जाती है हमारा शरीर सड़ने लगता है। तो ये क्या है, ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, मतलब सनातन जो लोक है उससे जुड़ा हुआ है। तो भगवान इसकी खुद रक्षा करेगा। हमें केवल इतना करना है कि भगवान ने जो बोला हुआ है गीता का पाठ करना है और इसकी जो टीचिंग प्रीचिंग है वो फैलानी है, बस इतना करना जी है। तो जी अभी प्रभु सनातन जी। धर्म का देखिए ना, रूस में, अमेरिका में, यूके में, लंदन में, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, कहाँ पे नहीं है इस्कॉन का टेम्पल? आपने कभी सोचा होगा कि एक श्री कृष्णा जो मथुरा वृंदावन के भगवान हैं वो पूरे विश्व में फैल जाएंगे? ये क्या है, ये सनातन धर्म, भगवान मदद कर रहा तभी तो हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आपका अर्थ मैं समझ गया और आपके व्याख्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। और हाँ, कोई हैंड रेज अभी है नहीं। चैट बॉक्स में चैट बॉक्स देखते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जब भगवान ही सब करने वाला है और सब जानते हैं तो ऐसी सृष्टि क्यों बनाई जहाँ अच्छे के साथ बुरा है? काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ क्यों बनाए? मनुष्य को भगवान खिलौने और आपने मनोरंजन के लिए क्यों यूज करते हैं? अनुज गोयल, प्रभु जी भगवान का कोई मनोरंजन नहीं है। भगवान ने तो हम मनुष्य को इसलिए बनाया था कि हम आनंदमय जीवन को जिए, लेकिन हम अपनी हमें तो इतनी बुद्धि है ना, हमें कौन सा कर्म करना कौन सा नहीं करना है, क्योंकि भगवान हमारे कर्म में कोई व्यवधान नहीं डालते, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। ये अपने आप हम चूज करते हैं कि हमें कौन सा निष्काम कर्म करना है, सकाम कर्म करना, विकर्म करना, क्योंकि हम जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनसे संसर्ग में आ जाते हैं। तो भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं। भगवान ने कभी नहीं बोला कि आप ऐसे कर्म करो। सबको बुद्धि दी हुई है, इंटेलिजेंस दिया हुआ है। मनुष्य एक ऐसी रचना है जो कि इस मध्यम लोका जो बोला गया है उसमें पृथ्वी पे हमें दिए, जो पक्षी होता है वो भी अपने खाने का जुगाड़ कर लेता, भगवान इतना नेचर ने दिया हुआ। लेकिन हम अपनी इंद्रिय भोग जो होता है, इंद्रिय भोग को कभी नहीं मिटा पाते हैं और हम लगातार इसको दोहते रहते हैं। मतलब हमें नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, रुपए, पैसे चाहिए, तो इसका कोई अंत नहीं होता है। तो इसलिए हमें ये लस्ट, ग्रीड जो एंगर है वो आ जाती है जब हमने अभिलाषाएं पूरी नहीं होती। भगवान का इससे कोई नहीं। भगवान चाहते हैं उनके पुत्र जितने भी हैं, सृष्टि की रचना की तो रचना तो इसलिए की कि आनंदमय जीवन को जिए। जरूरी थोड़ी है कि आनंदमय जीवन को नहीं जिए, पर हम आनंदमय जीवन को नहीं जीते हैं ना, हम अपने आप अपने कर्म को चुनते हैं। हरे कृष्णा। अमरेंद्र प्रभु जी लिखते हैं कि प्रभु जी, प्राइवेट नौकरी और ईश्वर में गीता में समय का प्रावधान कैसे करें, सामंजस्य कैसे बैठाएं? प्रभु जी कृपया मार्गदर्शन करें। गृहस्थ जीवन में कैसे सामंजस्य स्थापित करें? प्रभु जी सबसे अच्छा उदाहरण है कि श्री कृष्णा खुद गृहस्थ जीवन में थे, राजा भी थे और गृहस्थ जीवन थे। उन्होंने कौन सा ब्रह्मचर्य या सन्यासी होके उन्होंने कर्म त्याग दिया और सन्यास लेके चले गए? तो गृहस्थ जीवन में भी आप कर सकते हैं। मॉर्निंग में 4:30 पे उठिए, मंगल आरती देखिए, माला जप करिए, हरे कृष्ण महामंत्र पढ़िए, उसके बाद आप कर्म करिए। पूरे 24 घंटे काम थोड़ी करते। जो बोलते हैं हम 24 घंटे पढ़ते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, तो फिर तो इंद्रिय भोग हो गया ना। तो इंद्रिय भोग हो गया, फिर तो उसका कोई छुटकारा नहीं है। लेकिन उसके लिए 10 मिनट तो भगवान के लिए निकालने पड़ेंगे ना। तो वो निकाल के अगर आप करेंगे तो धीमे धीमे आपका जो लोभ है, मोह है, वो धीमे धीमे खत्म होने जाएगा और आप आनंद में जीवन को जी सकते हैं। प्रभु जी, के सांगवान प्रभु जी लिखते हैं, गीता में ही लिखा है कि जो भी आप कर रहे हो वो मैं ही करवा रहा हूँ।
तो फिर जो मनुष्य पाप कर रहा है वो भी भगवान ही करवा रहा है क्या? क्या ऐसा है प्रभु जी? हरे नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं बोला हुआ कि जो करवा, उन्होंने बोला जो आप करते हो वो मुझे अर्पित करते चलो, जब मेरे शरणागत हो जाओगे तब। अब ऐसा नहीं है कि भगवान ने तो ऐसा बोल दिया हम पाप करते जाएं भगवान को अर्पित करते जाएं, तो वो पाप को तो आपको वो बनना ही पड़ेगा, लेकिन वो उस समय के लिए है कि जब एक बार आपने पाप किया नासमझी में और भगवान के शरणागत हो गए तो दोबारा नहीं करते हैं। तो ऐसा नाम नहीं ले सकते कि मैं तो अभी महामंत्र जपता हूं तो मुझे तो सारे राइट्स मिल गए हैं पाप करने का, ऐसा नहीं है। भगवान ये नहीं कहना चाह रहे। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि आप गलती से कोई पाप कर रहे हैं लेकिन आप मेरे शरणागत हो जाओ तो मैं आपके सारे पाप को हर लूंगा, उसके बाद नहीं करना है। मतलब आप शुद्ध भक्ति में आ जाओ, कृष्ण भावना भावित हो जाओ। ऐसा नहीं कृष्ण भावना भावित हो गए वैसे ही जैसे एलिफेंट है वो पानी के नदी में नहाने जाता है, वो बाहर निकलता है हाथी, वो फिर दोबारा सूंड से अपने मिट्टी डाल लेता है। तो आपको ऐसा नहीं बनना है, ये वो भगवान कहना चाह रहे हैं। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि आप महामंत्र जपो पूजा अर्चना करो उधर पाप करो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। अलग प्रभु जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी ये हम कैसे समझे कि कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है, इसकी व्याख्या हम कैसे समझे? प्रभु जी आगे अभी आगे आप रुकिए, धैर्य रखिए, आपको आज ही पता चल जाएगा। फिर आप गीता छोड़ देंगे बीच में ही और आधा अधूरा ज्ञान लेके जाएंगे, वो बहुत खतरनाक होता है। 18 चैप्टर में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप किस गुणा में हैं और कौन सा कर्म कर रहे हैं। पूरा ही डिटेल भगवान श्री कृष्ण ने बताया हुआ है। 700 श्लोका गीता को साइंटिस्ट भी समझ रहे हैं, पीएचडी होल्डर भी समझ रहे हैं कि ऐसा भगवान ने उस समय कैसे लिख दिया जो आज पूरा एप्लीकेबल है। मनिका ओबेरॉय माता जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी गुरु हमें चुनता है या हम? दोनों लोग। गुरु हमें देखता है, हम गुरु को चुनते हैं, दोनों एक दूसरे को चुनते हैं। वो आपको देखेगा कि आप शुद्ध भक्त बन सकते हैं या नहीं बन सकते, इसीलिए टाइम पीरियड होता है। और आप भी देख सकते हैं कि गुरु जो है वो स्पिरिचुअल मास्टर है, वो बोनाफाइड है या नहीं है। तो ये दोनों ही प्रमाणिक गुरु है कि नहीं है, दोनों ही एक दूसरे को चुनते हैं। हरे कृष्णा। अजय सोनी प्रभु जी पूछ रहे हैं कि प्रभु जी मैंने सुना है श्री राम का नाम उनके अस्तित्व से भी बड़ा है। मैं श्री राम और हनुमान जी को मानने वाला हूँ। एक बार हनुमान जी पर राम जी ने धनुष से प्रहार किया था, लेकिन हनुमान जी श्री राम का नाम जप रहे थे जिससे हनुमान जी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। क्या ये सत्य है? हाँ, ये हो सकता है कि जो हनुमान थे वो बहुत ही शुद्ध भक्त थे, दास थे, दास बोल सकते हैं उसको। जो रसा होता है ना, 5 रस होते हैं, उसमें दास रस आता है। तो वात्सल रस हो गया, दास रस हो गया, शांत रस हो गया, तो और सखा रस हो गया। तो ये दास रस में आते हैं। वो बहुत ही शुद्ध भक्त थे भगवान के, तो इसीलिए उनकी इतनी पूजा और सभी लोग उनकी करते हैं कि भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे, बहुत ही दास थे। तो ये बात सच भी हो सकती है, इसमें कोई नहीं है। भगवान का जो नाम है, तो आज भी हम नाम ही ले रहे हैं, श्री हरे कृष्णा, वो नाम ही ले रहे हैं, हरे कृष्णा का नाम ही ले रहे हैं, क्योंकि नाम जो है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि हमारे घर में अर्च विग्रह होता है, तो वैसा ही ये हो रहा है। भगवान के जो मुख से निकली हुई बाणी हम आज पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? ये भगवान इटसेल्फ है, भगवान स्वयं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गिरिधारी कुमार प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा छोटा सा सवाल है। यस। धर्म का परिभाषा हर एक जो जाति है, कर्म है, वर्ण के आधार पर बटा हुआ है, सबके लिए अलग अलग है क्या? नहीं, हम धर्म की परिभाषा नहीं दे सकते हैं। धर्म की परिभाषा भगवान ने खुद लिख दी हुई है। धर्म वो है जहाँ पे अधर्म नहीं होता। अधर्म मतलब भगवान ने जैसा गीता में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्णा की जहाँ पे प्रेजेंस है जी, ठीक है, जो प्रेजेंस है वही धर्म है। कि उन्होंने जब गीता में जो जितना बोला हुआ उसमें हम जो करते हैं वो धर्म है, और जो गीता में लिखा हुआ वो नहीं करते हैं वो अधर्म है। सिंपल सी परिभाषा है कि कर्म, उसमें लिखा हुआ कर्म कैसा करना है, कौन से गुणा में हम हैं,
और कैसे हमें पूजा अर्चना करनी है, कैसे भगवान में भक्ति करनी है, कृष्ण भावना भावित होना है, ये सब करते हैं तो कर्म है। और अच्छे कर्म करना है, बुरे कर्म करना है, ये सारी परिभाषाएं इसमें दी हुई है। तो धर्म की परिभाषा हम नहीं बना सकते हैं, धर्म की परिभाषा भगवान ने खुद उसमें दी हुई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हो गया? हाँ प्रभु जी, अभी तो हो गया। तो आज चलते हैं सभी माता लोग, प्रभु लोग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।